यहाँ से तो बीच में आता है, मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ के साइड में, है ना। चलिए, क्या टाइमिंग क्या साइड में ही, पहले साइड में ही रहता था, पता नहीं इन दिनों बीच में क्यों रखा। पहले जब मैं क्लास लेता था तो उधर उधर से ही होता था, ये पता नहीं। हाँ वहाँ से, हाँ वो है। ऐसे बीच में तो फिर आपको मतलब बैठे हुए लगता नहीं है बीच में आ रहा है क्या ये। हाँ तो बस ठीक है, अब वहीं पर रखना। इसको आना होगा तो फिर साइड वाइड से देख के निकलना, ठीक है। चलिए, कल वाली क्लास का थोड़ा सा देख लेते हैं। वो उन्होंने पूछा तराई रीजन के बारे में। देखिए, कल हमने जो क्लास स्टार्ट की थी उसका नाम था मतलब माउंटेन्स के बारे में देख रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयस के बारे में देख रहे थे, और एक एक करके हम सारी रेंजेस देख रहे थे कि हिमालयस में कौन कौन सी रेंज है और उनके बनने के पीछे क्या फिनोमेना था, वो सारी चीज़ें हमने देखी। सबसे पहले रेंज हमने देखी थी ए नंबर पे, जिसको काराकोरम रेंज बोलते हैं। उसके बाद लद्दाख रेंज देखी थी, उसके बाद जांस्कर रेंज देखी थी। उसके बाद आपको दिख रहा है डी नंबर पे कैलाश, क्या चीज़, चलो ठीक है, अभी तो मैंने कर लिया है, ठीक है। उसके बाद कैलाश रेंज देखी थी, और उसके बाद आप देख रहे हैं एक सेकंड। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ग्रेट हिमालयस दिख रहे हैं आपको, ई नंबर वाले ग्रेट हिमालयस। उसके बाद लेसर हिमालयस, जिनको हम मिडिल हिमालयस बोलते हैं, और लास्ट में आपको दिख रहा है शिवालिक्स, जिसको आउटर हिमालयस भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर लेसर लिखा हो तो उसके सामने आउटर बोलते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर मिडल लिखा हो तो उसके सामने शिवालिक बोलते हैं, ठीक है। ऐसा है, ठीक है, समझ आ गया क्या चीज़। अगर कहीं पर जैसे लेसर हिमालय लिखा होता है तो वहाँ पे शिवालिक को आउटर हिमालयस भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और जहाँ पर इसको मिडल हिमालय बोला होगा वहाँ पे तो शिवालिक और अलग अलग नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो हमने फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयस देखा था, उसमें हमने देखा कि जो ग्रेट हिमालयस के ऊपर वाली सारी की सारी रेंजेस है उसमें कोई भी हिमालयस का पार्ट नहीं है, दे आर नोन एज ट्रांस हिमालयस। और उसमें ये सारी रेंजेस को हमने मैप एटलस के ऊपर मार्क भी किया था, ठीक है। ये आपको 3 प्रोटो प्लेट दिखाई थी, जिसमें से एक का नाम था अरावली, एक का नाम था सिंहभूम, एक का नाम था धारवाड़, है ना। उसके बाद ये इंडिया की नॉर्थवर्ड जर्नी और ये कैसे कैसे जो है कोलिजन हुई उसके बारे में हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़े तो ये काराकोरम रेंज जो ब्लैक कलर की दिखती है, क्यों दिखती है, उसमें वॉल्केनिक डिपॉजिट हैं। और ये फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयस में हमने देखा कि इंडियन प्लेट आगे की तरफ गई, टकराई। तो उसमें वो सारी उसके पीछे की जो चीज़ है वो मैं लंबा लंबा नहीं समझाऊंगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो आपको पता है कि वेस्टर्न साइड में पहले वो टकराई, फिर उसके बाद ईस्टर्न साइड पर टकराई, तो वहाँ पे 2 सिंटेक्शियल बेंड है। सिंटेक्शियल बेंड क्या होता है आपको समझ आ गया था कल की क्लास में। उसके बाद वेस्टर्न साइड वाले हिमालयस जो बने हैं और ईस्टर्न साइड वाले जो हिमालयस बने हैं उसमें हमने कुछ डिस्टिंक्शन देखा था कि वेस्टर्न हिमालयस और ईस्टर्न हिमालयस के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है, ठीक है। हमने देखा था वेस्टर्न हिमालयस जो है वो क्या है, ब्रॉडर है, ठीक है। वेस्टर्न हिमालयस आर ब्रॉडर देन द ईस्टर्न हिमालयस। उसकी वजह से ईस्टर्न हिमालयस की हाइट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी वेस्टर्न हिमालयस, ठीक है। और हमने क्या देखा था, क्या क्या डिफरेंस देखे थे वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय के बीच में, क्या चीज़, हाइट का डिफरेंस आपको बता दिया, ठीक है। वेस्टर्न हिमालयस जो है क्योंकि ये यहाँ से बहुत ब्रॉड हैं तो जो शिवालिक रेंज है यहाँ पे बहुत अच्छे से डेवलप हुई है, और यहाँ पे जाते जाते शिवालिक रेंज उतने अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी एंटीसीडेंट रिवर निकलती हैं। यहाँ पे सिंटेक्शियल बेंड है, सिंटेक्शियल बेंड की वजह से यहाँ से जो भी रिवर आती है वो अचानक से एक पॉइंट के बाद पहुँचने के बाद सीधा नीचे की तरफ गिरती है, जो कि पाकिस्तान के अंदर जाती है ड्यू टू द सिंटेक्शियल बेंड। और यहाँ पर भी जैसे ब्रह्मपुत्र चल रही है तो अचानक से कर्व लेती है ड्यू टू दी सिंटेक्शियल बेंड, जो 2 सिंटेक्शियल बेंड है जिसका नाम है यहाँ पे नंगा पर्वत और यहाँ पे नामचा बरवा, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख ली थी। उसके बाद अलग अलग नाम देखे थे कि ग्रेट हिमालयस को क्या बोलते हैं, मिडिल हिमालयस को अलग अलग जगह पे क्या बोलते हैं, शिवालिक को तो चलो शिवालिक बोलते हैं। हमने देखा था कि ग्रेट हिमालयस जो हैं दे आर कंटिन्यूस रेंज, और शिवालिक्स जो हैं वो भी एक टाइप से कंटिन्यूस रेंज है, वेयर एज द मिडिल हिमालयस आर नॉट कंटिन्यूस रेंज। तो उसके बारे में हमने बोला था क्योंकि जब इसका फॉर्मेशन हो रहा था तो मिडिल हिमालयस गॉट सैंडविच बिटवीन द ग्रेट हिमालयस एंड दी शिवालिक रेंज, ठीक है। उसकी वजह से क्या, दे डेवलप्ड क्रैक, और क्रैक की वजह से एक कंटिन्यूस रेंज ना होने की वजह से अलग अलग रेंज में आपको मिडिल हिमालयस जो हैं दिखते हैं, ठीक है। उनका अलग अलग नाम था। हमने उनको बोला कि मिडिल हिमालयस को हम जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेंज बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर रेंज बोलते हैं, उसके आगे चले जाएंगे तो क्या बोलते हैं, मसूरी रेंज बोलते हैं, कुमाऊं रेंज बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम नेपाल में महाभारत रेंज बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। उसके बाद क्या देखा था, फिर हमने देखा था कि भाई जो अपने हिमालयस हैं
वो अगर आप इंडियन साइड से देखोगे तो ज़्यादा स्टीप है, इस वाली साइड चाइना वाली साइड से देखोगे तो कम स्टीप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप खड़े हो जाओगे तो तिब्बतन प्लेट्यू की भी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से खड़े होगे तो कम स्टीप दिखेंगे, यहाँ खड़े हो जाओगे तो ज़्यादा स्टीप आपको हिमालयस दिखेंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ भी पता चल गई। और क्या बताया था? फिर बताया था कि इंपॉर्टेंस क्या है हिमालय की। तो हिमालय क्या क्या करता है? वो आपको साइबेरियन विंड से बचाता है, बायोडाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, सोर्स फॉर एंटीसीडेंट रिवर, बहुत सारी चीज़ें। नहीं होता तो मानसून नहीं होता, क्योंकि हिमालय नहीं होता तो तिब्बतन प्लेट्यू नहीं होता, तिब्बतन प्लेट्यू नहीं होता तो मानसून नहीं होता। फिर हिमालय नहीं होता तो जो आपका सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलती हुई आ रही है वो यहाँ पे आके डिवाइड नहीं होती तो विंटर में रेनफॉल नहीं होता, विंटर में रेनफॉल होता तो रबी क्रॉप भी जो है यहाँ पे नहीं उगती, ठीक है। फिर वो सूखी ठंडी पड़ती है तो उसमें आपको पता है फॉग वगैरह होती है तो वो वैसे भी क्रॉप के लिए ख़राब होती है, ठीक है। बारिश चाहिए होती है ना, बारिश गिरती है तो उसके बाद कुछ दिन फॉग नहीं पड़ती है ना, ऐसे ही होता है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई, ये सारी चीज़ समझ आ गई। और उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद ये ईस्टर्न हिमालय वाली जो हिल्स हैं उनके नाम हमने देखे थे, ठीक है। जाते जाते क्या देखा था? नहीं, उसके बाद हमने देखा था डून क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था द्वार क्या होता है, ठीक है। डून और द्वार में हमने क्या देखा था? डून क्या होती है? ड्राई लेक्स, ठीक है। जो कोई एक लेक थी जो पहले कोई रिवर थी, उस लेक में पानी जमा करती थी, अब उसके बाद वो वहाँ से मेंडरिंग करना स्टार्ट की, उसने लेक ने अपना कोर्स बदल लिया, तो अब वो जो जगह है वहाँ पे पानी नहीं आता है और वो ड्राई हो गई है, उस जगह को हम डून बोलते हैं। उसके दो एग्जाम्पल देखे थे आपने, उधमपुर और देहरादून, ठीक है। उसके बाद आपने द्वार देखा था, जो कि आपको मैंने बोला था ईस्टर्न हिमालयस का एक फीचर है, क्योंकि यहाँ पे शिवालिक्स अच्छे से डेवलप नहीं हुए, तो अचानक से जब आप एंटर करेंगे तो क्योंकि शिवालिक नहीं है तो अचानक से आपको मिडिल हिमालय दिखेंगे, तो काफ़ी ग्रेट हाइट के पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, जिनको हम द्वार वाला फिनोमिना बोल रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने करेवा देखे थे, करेवा तो आप, उसके बाद हमने तराई देखा था, ठीक है। तो एक बार आप तराई की भी फोटो देख लो, उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाली जो फोटो थी ये क्या था? सिंटेक्शियल बेंड, वहाँ पे नंगा पर्वत और यहाँ पे नामचा बारवार, ठीक है। ये जो एक फोटो आपको दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं? एलुवियल फैन। इसको क्या बोलते हैं हम? एलुवियल फैन। ये कहाँ पर? जैसे भी कोई भी रिवर जब पहाड़ से एकदम प्लेन में एंटर करती है तो वो सारा सेडिमेंट लेके जब वो इकट्ठा करती है किसी प्लेन वाले एरिया में, तो ये सारी मिट्टी वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, तो ऐसा आपको एक फैन की तरह दिखता है, जिसको बोलते हैं एलुवियल फैन, ठीक है। तो ये रीजन था जिसको हम क्या बोल रहे थे? तराई रीजन, ठीक है। तो आपने देखा था यूजुअली ये तराई रीजन जो है ये वो वाला एरिया है बिहार का और यूपी का, जो कि नेपाल के साथ बॉर्डरिंग एरिया है, ठीक है। तराई रीजन की जब आपने फोटो देखी थी तो ये वाली, ये ऐसा कोई जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तराई रीजन। तराई रीजन में क्या एक टाइप से वाटर स्टैंडिंग वाटर टाइप होता है, ठीक है, वाटर लॉगिंग टाइप सिचुएशन होती है तराई रीजन के अंदर, ठीक है। और उसके पीछे क्या सारा फिनोमिना था आपको बताया था कि जैसे वेस्टर्न वाला इंडिया है वहाँ पर भी बहुत सारी रिवर हैं, लेकिन वहाँ पर ड्यू टू एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर वगैरह आपका जो ग्राउंड मतलब जो वाटर टेबल है वो क्या हो गया? काफ़ी नीचे हो गया है, ठीक है। जबकि आप यूपी में चले जाओगे, बिहार में चले जाओगे तो वहाँ पे वाटर टेबल बहुत ऊपर होता है, ठीक है। जैसे मेरे जो दोस्त यूपी बिहार के हैं उनके घर में वो कनेक्शन नहीं लेते हैं, वो उनके सबके घर में हैंडपम्प होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मतलब बहुत कम खोदने पे ही आपको जो है पानी मिल जाता है, ठीक है। तो काफ़ी क्या वहाँ पे वाटर टेबल ऊपर है। उसके साथ इतनी सारी रिवर जो हैं छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज भी हैं गंगा की, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, ठीक है, नेपाल से चाइना से जो इंडिया की तरफ आ रही हैं, ठीक है, घाघरा सरयू ये जो सारी हैं, ठीक है, सोन रिवर ऊपर से जो आ रही हैं, ठीक है, और छोटे छोटे स्ट्रीम्स भी हैं, वो सारे भी हैं। तो उसकी वजह से वो एरिया क्या है? काफ़ी ज़्यादा वेट, गीला रहता है और पानी नीचे सोक भी नहीं ज़्यादा कर सकते, तो पानी आपको ऊपर भी दिखेगा। तो ऐसा स्वाम्पी दलदल टाइप जो जगह होगी उसको हम क्या बोलते हैं? तराई रीजन। और मेजॉरिटी ऑफ दीज आर लोकेटेड अलॉन्ग द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। और वहाँ पे वो सारा मदेसी वाला जो इशू था वो भी मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ पूछना है? ठीक है, ये वाली चीज़ आपने देख ली थी। और उसके बाद क्या देखा था हमने? उसके बाद ये करेवा वाली फोटो देखी थी हमने, है ना। तो हमने बोला था ये करेवा जो है ये क्या स्पेशल फीचर है एक जम्मू कश्मीर का, वो आपको दिख रहा है हरा हरा सिर्फ, ठीक है। तो हमने क्या बोला था? क्योंकि बिकॉज कश्मीर रीजन में बहुत छोटी छोटी जो है स्ट्रीम्स वगैरह जो है वो चलती रहती हैं अपार्ट फ्रॉम द रिवर। छोटी छोटी स्ट्रीम्स का आप कहीं पर भी चले जाएंगे तो आपको दिखेगी, और वो जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं वो अपने साथ बहुत फाइन पार्टिकल्स जो हैं क्ले के और सैंड के वो लेकर आती है। वो तो जो करेवा लैंड होता है वो क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा उसमें क्लेई और सैंडी टाइप की सॉइल होगी, ठीक है, और दैट इज़ वेरी सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफरॉन, ठीक है। और भी चीज़ें उगती हैं लेकिन इट इज़ फेमस फॉर सैफरॉन, ठीक है। तो हम इसीलिए हमने क्या बोला था? करेवा को हमने वहाँ पे थोड़ा देखा था, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया था, यहाँ पे ख़त्म कर दिया था। उसके बाद हमने कुछ माउंटेन्स देखी थी, कहाँ की, नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है। एक बारी मैं यहाँ पे खोल देता हूँ, नहीं तो आपको एटलस खोलना पड़ेगा। अच्छा नेट है क्या? हाँ क्या आपको याद है ना, कल हमने कौन कौन सी रेंज देखी थी नॉर्थ ईस्ट हिमालय में? एक आदि का नाम बताइए ज़रा। एक आदि का आप जरा नाम बताइए। हाँ चलिए, यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। आप देखना चालू करेंगे तो आपको खुद ही दिखेगा। आप एक बारी खोल लीजिए एटलस, आप खोल लीजिए, क्योंकि वो जाते जाते हमने देखा था। आप एक बारी आ जाइए पेज नंबर 18 पे। पेज नंबर 18 पे आप आ जाएंगे तो सबसे पहले जो हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हिमालय की रेंजेस देखी थी, उसमें सबसे पहले हमने कहा था कि हम सिक्किम देख रहे हैं। सिक्किम के बगल में आपको कंचनजुंगा दिख रहा था, जो कि इंडिया की हाईएस्ट पीक थी, ठीक है। कंचनजुंगा के बगल में आपको ऊपर जहाँ ग्रेट का आर और ई है, वहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए बोला था कि ईस्टर्न हिमालयाज आर हाइयर देन द वेस्टर्न हिमालयाज, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी पीक्स हैं वो कहाँ पर है? ईस्टर्न हिमालयाज की तरफ, ठीक है। उसके आगे आप सिक्किम देख रहे हो, सिक्किम में आपको दार्जिलिंग दिख रहा है, गैंगटॉक दिख रहा है, और यहाँ पे सबसे नीचे क्या लिखा था? द्वार, ठीक है। ये वाली चीज़ भी देख ली थी। यहाँ से आगे बढ़े थे तो अरुणाचल प्रदेश में पीक, जो माउंटेन पीक्स थी, मतलब जो रेंजेस थी, वो उसको हमने पढ़ा था, मार्क किया था। तो सबसे पहले एक हिल थी जिसको हम क्या बोल रहे थे? डाफला हिल्स। डाफला के आगे गए तो क्या था? मिरी हिल्स, ठीक है। मिरी के आगे गए थे तो क्या था? अबोर हिल्स। अबोर के आगे गए थे तो मिशमी हिल्स था। मिशमी हिल्स के बाद आप कर्व लेके वापस आएंगे तो इंडिया और म्यांमार, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की जो बाउंड्री है, वहाँ पर एक हिल रेंज है जिसको क्या बोलते हैं? पटकाई बम, ठीक है, पटकाई बम। उसके नीचे आगे तो नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में आगे तो ईस्ट मणिपुर हिल्स, नीचे आगे मिजोरम में तो मिजो हिल्स, और असम और नागालैंड का जो बॉर्डर है वहाँ पर एक हिल है जिसको क्या बोल रहे हैं? बरेल रेंज, ठीक है। और उसके बाद एक नॉर्मली मेघालय आया हो तो उसमें आपको पता है गारो खासी और जैंतिया, ठीक है, गारो खासी और जैंतिया। जी बिल्कुल, आपको याद रखने है, एक एक चीज़ याद रखनी है। ऐसे में आपको कोई भी चीज़ नहीं करवाऊंगा जो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। एक भी चीज़ मैं आपको ऐसी नहीं बताऊंगा जो आपको नहीं पढ़नी है। फालतू की चीज़ नहीं बताता हूँ मैं क्लास में, ठीक है। इसको रिवाइज करना है सर, कैसे रिवाइज करें? इसको रिवाइज करने का कोई मेरे पास रूल नहीं है, ठीक है। इसको रिवाइज करने का रूल नहीं है। अगर आपके पास अपनी क्षमता है तो उसमें आप घर पे जाओ, सर्च करो कि हाउ टू रिवाइज द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे कुछ दिख जाएगा। होता है ना वो फैंसी एक्रोनिम्स बनाए होते हैं, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। हाँ, वो अभी आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, जब तक पेपर आएगा तो वो बहुत सारे एक्रोनियम बन जाएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, आर्टिकल के, शेड्यूल के, वो हिस्ट्री के, उसके बहुत सारे बन जाएंगे। वो लास्ट में आपको एक भी काम में नहीं आएगा, ठीक है। मेरी सिंसियर एडवाइस क्या है कि आप उस वाले चक्कर में ना पड़े। बाकी आपने करना जो है वो आप ही करोगे, ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आप, इफ़ इट हेल्प्स यू, अगर आप उससे पढ़ पाओगे, आप याद रख पाओगे इतने सारे एक्रोनियम्स, तो रख लो। नहीं रख पाओगे तो इतना सा पेज काटो, इसको दीवार पे चिपकाओ, आते जाते इसको देखते रहो, अपने आप याद हो जाएगा। कुछ नहीं करना। पहले आपको बताया मणिपुर का है मणिपुर हिल, नागालैंड का है नागालैंड के अंदर, ठीक है। आप उसको एक बार खुद देखोगे तो उसमें कुछ नहीं है। मिजोरम कहाँ हो? मिजो हिल कहाँ होगी? मिजोरम के अंदर। नागा हिल कहाँ होगी? नागालैंड के अंदर। ईस्ट मणिपुर हिल कहाँ होगी? मणिपुर के अंदर। और उसके बाद गारो खासी जैंतिया 3 का है मेघालय के अंदर, और बाकी जो बची वो सारी की सारी कहाँ थी? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अभी देखा हमने मिरी हिल, अबोर हिल, मिशमी हिल, पटकाई बम, बस खत्म। 4 तो नाम है, कुछ नहीं है उसमें। अभी अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर तो अभी बहुत सारी चीज़ें याद करने को, ठीक है। इसको आप इसको याद करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। जैसे ये एटलस लगे हैं, ये एटलस लगे हैं दीवार पे, जहाँ पर भी आप बैठते हो, इसको ऐसे काटो और एटलस को चिपका दो, ठीक है। क्योंकि अभी साउथ ईस्ट, अभी जो अपना साउथ इंडिया है, वहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के हिल के आप जब नाम सुनोगे तो तब तो आपको फिर चक्कर आ जाएंगे, अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है तो, ठीक है। इसीलिए इसमें आप डरो मत कि इसको हम याद कैसे करेंगे, इसको ये कैसे होगा, सब हो जाएगा। पहली बार पढ़ोगे तो ऐसे ही लगेगा कि यार डिफिकल्ट है, कैसे याद होगा। उसको आप काटो और दीवार पे चिपकाओ, देखते रहो उसको आते जाते, अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यही सबसे ईजी तरीका है, इससे ईजी कुछ नहीं होता, ठीक है। इंडिया का मैप लो, ऐसा वाला
ये वाला मैप ले लो, ये वाला, ठीक है, फिजिकल है ना ये, हाँ ये फिजिकल मैप है ना, इसको ले लो, ऐसे चिपकाओ या फिर जूम कर लो, अब नेट से निकाल लो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का, उसको काटो, उसको चिपका लो छोटा सा, या नहीं काटना तो अपने जो नोट्स हैं उसके साथ स्टेपल कर लो, ताकि आते जाते जब रिवाइज करोगे एक बार उस पर नज़र पड़ जाएगी, ठीक है। और वैसे भी ये चीज़ें आपको मैं बोलूँ कि अभी आप याद कर लो और फिर पेपर तक आपको भूल जाएगी, ठीक है, पेपर तक आपको भूल जाएगी। अब जैसे हमने देखे थे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, याद है, वॉल्केनो के इंट्रूसिव लैंडफॉर्म देखे थे, ठीक है। तो अभी कौन सा लेपोलिथ है, कौन सा लेकोलिथ है, कौन सा फेकोलिथ है, अभी भी पूछूंगा तो आप भूल गए होगे, ठीक है। उस टाइम मतलब टेंडेंसी होती है भूलने की, नहीं भूले तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब याद रखा आपने, ठीक है। लेकिन क्या इसकी टेंडेंसी है भूलने की, तो ये क्या है, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो तो जैसे एग्जाम आएगा उससे पहले बस वो अब एक हफ्ता लग के उसको देखते रहो और फिर आप एग्जाम में चले जाओ, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक खत्म हो गया था और इसके आगे हम शुरुआत कर रहे थे जिसको हम क्या बोल रहे थे, प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये फोटो आपको दिखा रहा है, अभी आज का जो क्लास है वो वहाँ पे शुरुआत हो रही है प्लेन्स ऑफ इंडिया। और प्लेन्स ऑफ इंडिया में आप समझिए क्योंकि हिमालय का फॉर्मेशन हो चुका है, ग्रेट हिमालयस बन चुके हैं, मिडल हिमालयस बन चुके हैं, शिवालिक रेंज बन चुकी है, तो जो भी अब सेडिमेंट लेके रिवर आएगी वो सारा का सारा जो भी प्लेन रीजन होगा वहाँ पे आकर डिपॉजिट करेगी और ऐसे डिपॉजिट करेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, एलुवियल फैन, ठीक है। कोई हिल है वहाँ से सारा का सारा डिपॉजिट आ रहा है और जो भी प्लेन रास्ता उसको दिखता है वहाँ पे जाके वो सारा का सारा सेडिमेंट जो है वहाँ पे इकट्ठा कर देती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलुवियल फैन। ये जो एलुवियल फैन है, यहाँ पे जो भी एलुवियल सॉइल है इसके ऊपर जो भी रीजन डेवलप होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेन रीजन, या फिर उसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। तो आप ऐसे उसको डेफिनेशन उसका कुछ नहीं है, द एरिया नेक्स्ट टू दी शिवालिक रेंज दैट इज प्लेन फुल ऑफ एलुवियल सॉइल, इट इज नोन एज इंडियन प्लेन्स, ठीक है, वो क्या है, इंडियन प्लेन्स, ठीक है। तो उसमें इंडियन प्लेन्स के मेजॉरिटी दो आप उसको हिस्सों में डिवाइड करते हो, ऐसे तो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, मेजॉरिटी आप क्या बोलते हो, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है। अभी लिखते हैं इसको, मेजॉरिटी आप इसको कैसे दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, सबसे पहले आप क्या बोलोगे, गंगा, ऐसे लिखोगे गंगा यमुना प्लेन्स, और दूसरा आप लिख सकते हो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है। ठीक है, दो हिस्सों में आप इसको तोड़ सकते हो, पहला क्या है, गंगा यमुना प्लेन्स, और दूसरा क्या है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है। तो ये फोटो आपको क्या दिखा रही है, कहाँ गया, तो ये फोटो आपको क्या दिखा रही है, देखिए सबसे ऊपर आपको क्या दिखा रहा है, इंडियन हिमालयस, उसके बाद नीचे आपको दिखा रहा है ग्रीन कलर का, वो क्या है, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, उसके नीचे आपको थार डेजर्ट दिखा रहा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू दिखा रहा है, वेस्टर्न घाट दिखा रहा है, ईस्टर्न घाट दिखा रहा है और कोस्टल प्लेन दिखा रहा है, ठीक है। तो एक एक करके हम जो प्लेन्स ऑफ इंडिया है उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है जब भी प्लेन्स की बात हम करते हैं तो सबसे पहले जहाँ से शुरुआत होती है प्लेन्स की उसको हम क्या बोलते हैं, पंजाब प्लेन्स, ठीक है। अपने सबसे पास से जहाँ से प्लेन्स की शुरुआत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पंजाब प्लेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक फोटो दिखा रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पंजाब प्लेन। तो पहले आप इसको समझने की कोशिश करो ये क्या बता रहा है, ठीक है। हमेशा दो रिवर के बीच का जो एरिया होगा उसको हम क्या बोलते हैं, दोआब, ठीक है। दो रिवर के बीच का जो एरिया होगा उसको क्या बोलते हैं, दोआब, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए अलग अलग नाम लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, सिंध सागर दोआब, यहाँ क्या लिखा है, जेच दोआब, यहाँ क्या लिखा है, रेचना दोआब, यहाँ क्या लिखा है, बाड़ी दोआब, यहाँ क्या लिखा है, बिष्ट दोआब, ठीक है। तो जो भी रिवर वहाँ से फ्लो कर रही है उनका आगे और पीछे का नाम पकड़ के उस दोआब का नाम जो है वो बनाया है। जैसे ये बाड़ी तो क्या है, ब्यास और रावी ऐसे होगा, यहाँ पे रेचना है तो रावी और चिनाब, ठीक है। जैसे कैसे होगा, रावी और चिनाब। अभी आपको समझ आ जाएगा, अभी एटलस में देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना आपको, ये देखो ये क्या है, इंडस रिवर, तो क्या है, सिंध, इंडस को क्या बोलते हैं, सिंध, ठीक है। तो ये हो गया इंडस, ये वाली कौन सी रिवर है, झेलम, ठीक है। तो झेलम और यहाँ पे कौन सी है, चिनाब, तो झेलम और चिनाब क्या बन गया, जेच दोआब, ठीक है। यहाँ पर क्या है, चिनाब, यहाँ पे क्या है, रावी, तो चिनाब और रावी के बीच में क्या बना, रेचना, र और च, ठीक है, रेचना दोआब, ठीक है। उसके बाद क्या है, रावी और ब्यास, ठीक है। तो यहाँ क्या बना, बाड़ी दोआब, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ब्यास है और यहाँ पे क्या है, सतलुज, तो क्या बन गया, बिष्ट दोआब, ठीक है। क्या बन गया, बिष्ट दोआब,
ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया तो आप अपना एटलस खोल लीजिए। ठीक है, प्लेन्स में जो भी चीज़ें हैं उसको एटलस में ही आपको देखना है। पेज नंबर पे आप आ जाइए, पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 पे आप आ जाइए। ठीक है, एटलस सारे साथ में रखना। ठीक है, अपने अपने एटलस पे मार्क करना। ठीक है, एक दूसरे का देखोगे तो फिर अपना छूट जाएगा। ठीक है, तो पेज नंबर आप 12 पे आ जाइए। पेज नंबर 12 पे आप जहाँ पे पंजाब देख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, वहाँ पे देखो लिखा हुआ है बाड़ी दोआब, बिष्ट दोआब, दिख रहा है। फिर लिखा है मालवा प्लेन्स, उसके बाद लिखा है न्यू दिल्ली, फिर नीचे लिखा है भिवानी बागर। तो चलिए ये वाली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये बागर क्या चीज़ है। ये आपने जो अभी देखा ना वो एलुवियल फैन टाइप है ना, ये बागर। 3 वर्ड आ जाएंगे, बागर, फिर एक आ जाएगा खदड़ और बांगर। ठीक है, ये बागर वाली क्या चीज़ होती है, मतलब वो जो एलुवियल फैन टाइप आपको जगह दिखी थी ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, बागर। मतलब जहाँ पे मतलब आपका जो है प्लेन्स में प्लेन एरिया शुरुआत हो रहा है, जहाँ पे वो एलुवियल फैन टाइप चीज़ें बनेंगी। फिर ये खद्दड़ और बांगर क्या चीज़ें होती हैं, ये आप मुझे लगता है हमने ज्योग्राफी में स्कूल में पढ़ी होंगी। खद्दड़ को हम क्या बोलते हैं, न्यू फ्लड प्लेन, है ना, इसको क्या बोलते हैं, न्यू फ्लड प्लेन। और इसको क्या बोलते हैं, बांगर को ओल्ड फ्लड प्लेन, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यू फ्लड प्लेन और ओल्ड फ्लड प्लेन। मतलब जहाँ पर भी खद्दड़ लिखा होगा वो क्या होगा, वहाँ पे न्यू सॉइल जो है, न्यू एलुवियल जो है वो डिपॉजिट होता जा रहा है, तो उसको बोलेंगे न्यू फ्लड प्लेन। ये जहाँ पे लिखा होगा बांगर, तो ये क्या होगा, ये ओल्ड फ्लड प्लेन है। किसी टाइम पे यहाँ पे अच्छी एलुवियल सॉइल होती होगी, लेकिन आज के टाइम पे यहाँ पे उतनी अच्छी एलुवियल सॉइल नहीं है। ठीक है, तो आप इसको बस अब देखना चालू करें। आपको दोआब समझ आ गए, मैंने सारे दोआब बता दिए, कौन कौन सी रिवर निकल रही है वो भी बता दी। यहाँ पे आप देखिए पंजाब, और पंजाब के नीचे आपको मालवा रीजन दिख रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे मालवा रीजन में एक प्लेन्स है जिसको क्या बोल रहे हैं, मालवा प्लेन्स। ठीक है, प्लेन्स में आप देखिए कुछ अलग से आपको नहीं पढ़ना है। प्लेन्स अपने आप में कोई इसमें मार्क आप क्या करोगे, नॉर्मली आप देखोगे तो समझ आ जाएगा आपको, बस थोड़ा सा आपने ध्यान देना। ठीक है, पंजाब में 3 हिस्से होते हैं, एक हिस्से को हम क्या बोलते हैं, माझा, है ना, है ना। ठीक है, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं मालवा। ठीक है, और एक और होता है जिसको क्या बोलते हैं, थोड़ा लाइट कम कर दो, एक ही कम कर दो बस, हाँ चलो बस, बहुत है बहुत है। ठीक है, तो ये जो हमारे जम्मू के साथ लगने वाला एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, ये माझा वाला रीजन, है ना, अमृतसर, तरन तारण, ये वाला एरिया। ठीक है, और उसके नीचे आप चले जाओगे तो ये वाला जो है राजस्थान के साथ लगने वाला, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, मालवा रीजन। ठीक है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मालवा रीजन। एक और होता है मुझे याद नहीं आ रहा, आप देखना। ठीक है, घर पे जाके, जो जलंधर लुधियाना वाला होता है ना, उसमें एक अलग से रीजन है वो। ठीक है, तो ये मालवा वाला जो रीजन है वो आपको मालवा के प्लेन आपको दिखा रहा है। ठीक है, मालवा प्लेन में अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिटी वगैरह देखनी है कौन सी है पंजाब की, तो आप देख सकते हैं, वो बठिंडा, मानसा, वो सब किस में आता है, मालवा वाले रीजन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ जाइए तो आपको एक जगह दिख रही है जहाँ पे क्या लिखा है, रोहिलखंड प्लेन्स। ठीक है, क्या लिखा है, रोहिलखंड प्लेन्स। रोहिलखंड प्लेन्स की आप लोकेशन देखिए क्या है, यहाँ न्यू दिल्ली लिखा है और न्यू दिल्ली के बगल में, मतलब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, है ना। रोहिलखंड क्या है एक्चुअल में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो कॉपी में आप लिख सकते हो रोहिलखंड प्लेन क्या है एक्चुअली में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, और रोहिलखंड नॉर्मली आपने उसमें भी हिस्ट्री की जब आप बुक देखते हो तो आपने सुना होगा रोहिलखंड। ठीक है, हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो रोहिलखंड आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे अवध प्लेन लिखा होगा तो अवध भी जगह आपने हिस्ट्री में सुनी होगी, अवध का राजा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर इस फोटो में आपको ये चीज़ दिख गई। नेक्स्ट फोटो में आप आ जाइए पेज नंबर 14 के ऊपर, पेज नंबर आप 14 पे आ जाइए। पेज नंबर 14 पे आप आ जाइए।
पेज नंबर 14 पे आप सबसे ऊपर आप देखिए जहाँ लिखा है पंजाब, उसके बगल में एक रिवर लिखी है, लिखा है घग्गर, ठीक है। जहाँ लिखा है पंजाब उसके नीचे साइड में राइट हैंड साइड में लिखा है घग्गर रिवर, दिखती है, GHAGGHAR, दिखता है घग्गर। वो घग्गर रिवर ही वो वाली रिवर है जिसको हम बोलते हैं सरस्वती रिवर, ठीक है, जो कि विलुप्त हो गई है एक टाइप से, है ना। तो ऐसा बोलते हैं कि जैसे वो होता है ना अपना संगम, इलाहाबाद में हम बोलते हैं ना संगम हो गया, संगम, ठीक है। तो हम उधर बोलते हैं कि गंगा यमुना और सरस्वती भी मिलती है, लेकिन वहाँ पे सरस्वती है नहीं, तो क्या बोलते हैं वहाँ से वो, मतलब ये आपको मतलब क्या बता रहा हूँ, फोकलोर, ये क्या है फोकलोर, ऐसा ज्योग्राफी नहीं है, फोकलोर है कि वहाँ से वो गायब होके जो है यहाँ पे निकल गई है, जिसको घग्गर बोलते हैं। घग्गर कहाँ से फ्लो होती है, हरियाणा से फ्लो होती है, ठीक है। रिवर अलग से हम पढ़ेंगे, बस आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए आपको दिल्ली दिख रहा है, दिल्ली के आप नीचे आ जाएंगे, अब आप इसको देखने की कोशिश करिए जो राजस्थान का मैप है, ठीक है, राजस्थान का जो मैप है, राजस्थान के मैप को मैं यहाँ पे निकाल के आपको दिखाता हूँ, रुकिए, ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ये देखिए आप पहले यहाँ पे, ठीक है, प्लेन्स देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले देखिए राजस्थान प्लेन, और उसमें आप देखने की कोशिश करिए कि देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा है, घग्गर प्लेन, है ना। ये जो आपने रिवर देखी, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा है, हरियाणा के साथ ऊपर वाला रीजन है, यहाँ पे पंजाब होता है, यहाँ हरियाणा होता है, ठीक है, तो वो घग्गर रिवर आ रही है, तो ऊपर के एरिया को क्या बोल रहे हैं, घग्गर प्लेन, ठीक है। उसके आप नीचे आ जाएंगे तो आपको लिखा है वेस्ट डेजर्ट प्लेन, और उसमें आप देखिए ये एरिया लिखा है अरावली। अब आप अपने एटलस को 2 मिनट छोड़ दीजिए ज़रा, एटलस को 2 मिनट छोड़ दो, यहाँ देखो, यहाँ से एक अरावली जो है वो ऐसे पास होगी, ठीक है, अरावली पास होगी, तो अरावली के जो ईस्टर्न वाला पोर्शन होता है वहाँ पे तो खूब क्या होगा, वो वाला पोर्शन आपको दिखेगा जहाँ पर खूब वेजिटेशन होती है, प्लेन एरिया है, पानी भी है, सब है, और अच्छे से हरा हरा आपको दिखेगा, ठीक है, ठीक है। अरावली का जो वेस्टर्न पोर्शन है वहाँ पर आपको छोटा सा दिखता है, जो कि क्या है, थार डेजर्ट, ठीक है। अरावली के वेस्टर्न पोर्शन पे आपको छोटा सा दिखता है, जो क्या बोलते हैं, थार डेजर्ट, ठीक है। यहाँ से आप नीचे भी आ जाएंगे, राजस्थान का जो नीचे वाला पोर्शन होता है, राजस्थान का जो नीचे वाला पोर्शन है, वो वाला पोर्शन भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीन पोर्शन है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी, ये जो अरावली है उसकी जो हाइट है वो नीचे वाले पोर्शन में क्या है, काफ़ी ज़्यादा। अरावली जैसे ही यहाँ से स्टार्ट होके दिल्ली में ख़त्म होती है तो उसकी हाइट क्या है, कम हो जाती है ना। हम क्या बोलते हैं, अरावली कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है, गुजरात से लेके दिल्ली तक, ठीक है, गुजरात से अरावली शुरू होती है और दिल्ली तक जाती है, ठीक है। हाँ, अभी हम ये देख लेंगे, आप थोड़ा सा जो बता रहा हूँ उसको समझो। तो इसका मतलब क्या है, सदर्न वाला जो पोर्शन है राजस्थान का, वहाँ पे अरावली की जो हाइट है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली में तो आपको अरावली दिखती ही नहीं है, नहीं दिखती ना, इसका मतलब वहाँ पे तो पहाड़ काट काट के उन्होंने क्या कर दिया, प्लेन बना दिया। तो यहाँ पे आपको अरावली दिख रही है, यहाँ पे अरावली दिख रही है, तो आपको बारिश दिखेगी, ये वाला एरिया जो है वहाँ पे आपको बारिश दिखती है, और ये वाला एरिया का आपका हरा होता है, ठीक है। राजस्थान को अगर आपको तोड़ना है, इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, मेवाड़, MEWAR, ठीक है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, मेवाड़। मेवाड़ वाले रीजन में आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है राजस्थान की, जिसको हम क्या बोलते हैं, उदयपुर, ठीक है, ठीक है, महाराणा प्रताप वो सब क्या है, मेवाड़ रीजन, उदयपुर रीजन, ठीक है। इस वाले एरिया में आप चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, थार। इस वाले रीजन में आप बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा, शेखावटी रीजन, ठीक है। और इधर आप इस वाले रीजन में आ जाएंगे यहाँ, तो ये एरिया क्या होता है, मारवाड़, क्या होता है, मारवाड़, ठीक है, ये मारवाड़ एरिया, ये क्या है, मेवाड़ एरिया। मारवाड़ और मेवाड़ में, मेवाड़ एरिया क्या होता है, ग्रीन होता है, इस एरिया में अरावली रेंज है, अरावली रेंज होने की वजह से बारिश होती है, और यहाँ पे हरा हरा आपको रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा दिखेगी, ठीक है। राजस्थान के इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट, तो उसमें बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। अभी भी आपने देखा होगा राजस्थान में इन दिनों कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, ठीक है। और जो आपको लगता है राजस्थान में तो पानी नहीं है, ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है, राजस्थान में बहुत पानी है, हमारे यहाँ से ज़्यादा पानी होगा, ठीक है। वो बस ये इधर थोड़ा सा रीजन है जहाँ पे पानी वगैरह नहीं होता, ठीक है। ऐसे तो राजस्थान बहुत बड़ा है। और यहाँ पे मारवाड़ रीजन जो है, यहाँ की आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ पता होंगी, जैसे एक का नाम क्या है, जोधपुर। यहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम क्या है, बीकानेर, ठीक है, बीकानेर स्वीट्स है ना,
बीकानेर स्वीट्स होती है ना, आप रसगुल्ले खाते होंगे उसके, वो कहाँ पे आता है? मारवाड़ रीजन के अंदर। इधर क्या है? जोधपुर। ये क्या है? मेवाड़ रीजन। मेवाड़ रीजन की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी उदयपुर। ये ज्योग्राफी आपको बता रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्लेन में, प्लेन्स किस चीज़ के लिए फेमस होते हैं? हैबिटेशन के लिए। प्लेन्स किस चीज़ के लिए फेमस होता है? हैबिटेशन के लिए, है ना। प्लेन्स में क्या होती हैं? बड़ी बड़ी सिटी। तो बड़ी बड़ी सिटी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी सिटी क्या है, थोड़ा थोड़ा अंदाजा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक पुराना सवाल आया था, उसमें आपको ऐसा बोला था, मैंने पहले भी क्लास में भी करवाया है कि इफ़ यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम कोटायम टू कोहिमा, कोटायम टू कोहिमा जाना है आपको, कोहिमा, तो कितनी स्टेट्स आपको क्रॉस करनी पड़ेंगी, इंक्लूडिंग जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और जहाँ पे एंड कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोटायम पता होना चाहिए कौन सी स्टेट के अंदर होता है। बात समझ आई? ये सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको कोटायम से कोहिमा की तरफ जाना है, ठीक है। तो आप बताओ मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स जिससे होकर आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोटायम पहले पता होना चाहिए कौन सी जगह पर है, ठीक है। आपको कोटायम नहीं पता होगा तो नहीं पता। कोहिमा पता है कहाँ पर है? नागालैंड के अंदर ना। कोटायम पता है आपको कहाँ है? केरला के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो आपको दिमाग में फिट होना चाहिए कौन सी स्टेट किसके साथ टच होती है, कैसे कैसे करके हम ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई सिखाने वाली चीज़ नहीं है, ये आप अपना एटलस खोलो, उसको थोड़ा देखते रहो कि कौन सी स्टेट किसके साथ बॉर्डर बनाती है, कैसे कैसे करके हम जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ मतलब ऐसे थोड़ी थोड़ी सिटी बता रहा हूँ ताकि आपको ऐसे थोड़ा अंदाज़ा हो कि जोधपुर कहाँ है, बीकानेर कहाँ है, ये ऊपर हनुमानगढ़ कहाँ पर आता है, गंगानगर कहाँ पर आता है, जयपुर कहाँ पर आता है। जयपुर इधर आता है ऊपर कहीं, ठीक है। जयपुर दिल्ली से बगल में है ना, ठीक है। जयपुर कहाँ आता है? कोटा, कोटा एक जगह है ना, कोटा में जहाँ कोचिंग करते हैं, या नीचे आता है कोटा, यहाँ साइड में, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अपने एटलस में ज़रा इसको देखिए। आइए, ये एटलस में आप आ जाएंगे 14 नंबर वाला जो है आपका, उसमें आप देखिए, आपको दिख रही है अरावली रेंज, दिख रही है? अरावली रेंज दिख रही है? ये वाली फोटो देखो आप पहले भाई, ये आपको क्या दिखा रहा है? अरावली रेंज। ये क्या दिखा रहा है? अरावली रेंज। इसको मैं साफ करता हूँ। ये आपको क्या दिखा रहा है? अरावली रेंज। तो दिख क्या रहा है? गुजरात से शुरू हो रही है, तो राजस्थान में जा रही है, राजस्थान से जा रही है, हरियाणा में है, और फिर कहाँ पर है? दिल्ली में भी है, ठीक है। ये यहाँ वाला जो भी है आपको ये सब उड़ चुका है, यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। ये वाला एरिया देखो, यहाँ पर है ना, ये हरा हरा है ना, यहाँ पे कुछ एरिया में इसकी क्या हाइट ज़्यादा है। जो हाईएस्ट पीक है अरावली के, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुरु शिखर पीक, ठीक है। वो भी कहाँ पर है? जो सदर्न एरिया है राजस्थान का, वहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। गुरु शिखर पीक आप लिख सकते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली क्या है? गुरु शिखर पीक। क्या है? गुरु शिखर पीक। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, उसको हम क्या, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज, उसको हम क्या बोलते हैं? गुरु शिखर पीक। अब आपने एक और चीज़ सुनी होगी, माउंट आबू, है ना। माउंट आबू में आपने सुना होगा, राजस्थान में उधर तो 0 के नीचे चला जाता है टेम्परेचर, बर्फ़ भी गिर जाती है कभी कभी, ठीक है। तो वो सारी जगहें कहाँ पर हैं? ये वाला जो आपको एरिया बता दिया ना मैंने, उदयपुर के आसपास है ये सारा। माउंट आबू, गुरु शिखर पीक, इसी एरिया में है सब कुछ, ठीक है। कहाँ पर है? सदर्न राजस्थान के अंदर, ठीक है। इसके बाद अपना एटलस खोलिए जरा, एटलस खोलिए। तो एटलस में आपको क्या क्या दिखेगा जरा देखिए। एटलस में आपको दिख रहा है अरावली रेंज, दिख रहा है? अरावली रेंज दिख रहा है। अब नीचे से आप पहले शुरुआत करें, नीचे से शुरुआत करेंगे तो आप देखिए अरावली रेंज का ए जहाँ पे लिखा है, उसके बगल में लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे गुरु शिखर 1722, दिखता है? जहाँ लिखा है अरावली का ए, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है गुरु शिखर 1722, दिखा? ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ दी अरावली, गुरु शिखर पीक, ठीक है। हाईएस्ट, उसको आप वहीं पे साइड में एरो निकाल के कुछ लिख सकते हो, हाईएस्ट पीक ऑफ दी अरावली, गुरु शिखर पीक, ठीक है। और उसके बगल में आप देखिए एक जगह है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मेवाड़ प्लेट्यू, है ना। तो मैंने देखो नीचे आपको पिछले वाले में बताया था, इस एरिया को क्या बोलते हैं? मेवाड़ रीजन, ठीक है। ये मेवाड़ रीजन है। और वहां पर आप देखिए क्या लिखा है? उदयपुर लिखा है, उदयपुर लिखा है, ठीक है। उदयपुर लिखा है, चित्तौड़गढ़ लिखा है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड में, थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में आइए। इससे लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो आपको ऊपर दिखेगा जहाँ लिखा है राजस्थान।
राजस्थान के नीचे लिखा है जोधपुर, दिखता है, जोधपुर दिख गया। अभी आप खुद कलर से आप मैचिंग करके देखेंगे तो ये एरिया क्या है, ये एरिया आपको क्या दिख रहा है, येलो येलो कलर का है, ठीक है, क्या मतलब थोड़ा ड्राई एरिया है एज कम्पेयर टू दी मेवाड़ रीजन। मारवाड़ रीजन जो है यहाँ पे क्या है, बारिश नहीं होती है, कम होती है, ठीक है, तो उसी हिसाब से क्या होगी वहाँ की वेजिटेशन होगी, उसी हिसाब से वहाँ का क्या होगा, खान पान होगा, ठीक है। जोधपुर आपको दिख गया, जोधपुर के ऊपर आपको नागौर दिख गया, नागौर के बगल में बीकानेर दिख गया, ऊपर आपको दिख गया चूरू। चूरू जगह आपको पता है किसके लिए फेमस है, चूरू किसके लिए फेमस है, कोल्डेस्ट प्लेस बन जाती है वो, है ना, श्रीनगर से भी कम टेम्परेचर हो जाता है चूरू का। चूरू में 1-2 साल पहले -5.7 डिग्री टेम्परेचर हो गया था, कितना, -5.7 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, चूरू रीजन। चूरू के बगल में आपको दिख रहा है, देखो नीचे आ जाओगे तो जयपुर भी दिख रहा है, सब दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको चीज़ समझ आ गई, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट जगहें देख रहे हैं जो राजस्थान के अंदर थी। यहाँ पे कुछ रिवर वगैरह दी है, लेकिन ये रिवर वगैरह तब देखेंगे जब रिवर सिस्टम पे हम आएंगे 1-2 क्लास के बाद, ठीक है, ठीक है, बात समझ आई। इसी वाले में आप देखिए जहाँ लिखे हैं मेवाड़ प्लेट्यू, वो मेवाड़ प्लेट्यू के साथ ही जुड़ा हुआ आपको दिखता है एक और जिसको बोलते हैं मालवा प्लेट्यू, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, मालवा प्लेट्यू जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे कुछ और मत देखें, इतने में आप इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 16 पे, जहाँ पे आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड फिजिकल, ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए ज़रा, सबसे लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर आपको दिखाया है जिस जगह को क्या बोल रहे हैं हम, रोहिलखंड प्लेन्स, ठीक है। तो दिल्ली के साथ सटा हुआ जो यूपी का इलाका है उसको हम क्या बोलते हैं, रोहिलखंड प्लेन, ठीक है। रोहिलखंड में आप देखेंगे तो गंगा यहाँ से फ्लो कर रही है, यमुना आपको पता है दिल्ली से फ्लो कर रही है। यहाँ पे एक सिटी है इंपॉर्टेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद दिख रहा होगा आपको। तो क्या सर आप इतनी सारी चीज़ें बता रही हो, ये सिटी यहाँ पर है, तो क्या ये सिटी हमें याद करनी है, नहीं करनी है, सिटी आपको याद नहीं करनी है, लेकिन ये क्या है, एक चीज़ होती है रिमेंबर करना, लर्न करना, मेमोराइज करना, वो नहीं करना है, लेकिन एक चीज़ होती है अवेयर होना। मतलब फिर आपको कोई ज्योग्राफी का ऐसा कुछ सवाल पूछ ले तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो कि मुरादाबाद, अच्छा वो मतलब कहीं ऊपर होता है, ठीक है, मतलब लखनऊ तो मतलब थोड़ा नीचे होता है, इलाहाबाद तो मतलब थोड़ा यहाँ होता है, ठीक है। तो मतलब सिर्फ उतना बेसिक सा चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, मुरादाबाद, ठीक है। उससे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको जगह दिखेगी जिसको बोलते हैं अवध प्लेन्स, क्या लिखा है, अवध प्लेन। अवध प्लेन में ही आपकी सिटी है जो लखनऊ, जो कि यूपी की कैपिटल है, ठीक है। लखनऊ को ही पुराने समय पे क्या बोलते थे, अवध, अवध, ठीक है। वहाँ से आप देखेंगे सरयू रिवर, घाघरा रिवर, ये सारी लखनऊ के पास से होकर गुजर रही, ठीक है। लखनऊ आपको दिखेगा, लखनऊ के नीचे आप देखिए क्या लिखा है, प्लेन्स ऑफ दी गंगा, लिखा है, क्या लिखा है, बड़ा बड़ा प्लेन्स ऑफ दी गंगा। प्लेन्स ऑफ दी गंगा के एन के नीचे क्या लिखा है, कानपुर, दिखता है, ठीक है। आपको मार्क नहीं करना है, बस देखते रहो, हाँ ठीक है, ये लखनऊ यहाँ होता है, कानपुर यहाँ होता है, ठीक है, समझ आ गया। आगे की तरफ आप चलिए, आगे की तरफ चलिए, आपको दिख रही है एक जगह जहाँ पे क्या है, पटना, दिखता है। पटना में देखिए आप कितनी सारी रिवर जो है आकर यहाँ पे मिल रही हैं, कौन कौन सी रिवर है आगे देखेंगे। ऊपर देखो आप, एक है गंडक रिवर, एक है आपकी गंगा, एक है आपकी यमुना, नीचे से आ रही है सोन, ठीक है। ये सारी रिवर कहाँ पे आके मिल रही हैं, पटना के पास। फिर आगे जो है गंगा बन के आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जो चीज़ पता चली उसका नाम क्या था, ये क्या है आपके नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसको हम बोलते हैं गंगा यमुना प्लेन्स, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, गंगा यमुना प्लेन्स। यहाँ से आप हटिए और अब कहाँ पर आ जाइए, पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 पे आ जाइए, जो सेकंड हमारा टॉपिक है जिसको क्या बोल रहे थे, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है, जिसको क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अब ब्रह्मपुत्र प्लेन्स का मतलब क्या है, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है। आप नॉर्थ ईस्ट को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऑलमोस्ट सारी जगह क्या है, ब्राउन ब्राउन कलर की दिख रही हैं आपको, क्या है मतलब बहुत सारी यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं। लेकिन असम आपको क्या है, ग्रीन कलर का दिखता है, दिखता है, मतलब असम क्या है आपका प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया में आप देखो ऊपर से रिवर आ रही है जिसको हम बोल रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर की बहुत सारी क्या है, ट्रिब्यूटरी हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, उसको देखेंगे आगे चल के जब आपका रिवर वाला चैप्टर आता है। फिलहाल के लिए आपके देखिए
इसको आप ऊपर वाली साइड राइट हैंड साइड से असम को देखना स्टार्ट करिए। वहाँ पर एक छोटी सी जगह है जिसको क्या बोल रहे हैं, डिब्रूगढ़। दिखता है आपको? डिब्रूगढ़ दिखता है? तो डिब्रूगढ़ आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई डिब्रूगढ़ असम के अंदर होता है। क्यों? मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट जगह बता रहा हूँ कुछ कुछ स्टेट की। तो डिब्रूगढ़ आपको पता होना चाहिए कहाँ है, असम के अंदर। डिब्रूगढ़ से आप थोड़ा आगे की तरफ आएंगे तो एक तेजपुर नाम की जगह है, दिखती है? तेजपुर, TEZPUR। तो हाँ ठीक है, आपको पता चल गया हाँ तेजपुर भी यहाँ कुछ होता है। फिर आपको दिखता है गुवाहाटी दिख रहा है, दिसपुर, ये सारी जगहें दिख रही हैं। थोड़ा और आगे आ जाएंगे, लास्ट में आपको डुबरी नाम की एक और जगह दिख रही है, डुबरी। एकदम लास्ट में जब ये इसके बांग्लादेश के अंदर जा रही है, ऊपर एक छोटी सिटी है जिसको क्या बोलते हैं, डुबरी। दिख रहा है? उसके आप थोड़ा ऊपर जाइए जरा, जहां लिखा है द्वार, द्वार के जस्ट नीचे लिखा हुआ है जलपाईगुड़ी। दिखता है? ठीक है, जलपाईगुड़ी पता है? जहां लिखे द्वार उसके नीचे लिखा है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी आप अपना वो पढ़ेंगे जब इंटरनल सिक्योरिटी का एक आपका कंपोनेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाएंगे। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी में आप एक पढ़ोगे बोडोलैंड, बोडोलैंड करके, है ना, कि बोडोलैंड की डिमांड उठ रही है, बोडोलैंड बनाना है हमें। ठीक है, तो वहाँ पर आप ये देखोगे जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पे अलग एक ट्राइब रहती है बोडो, वो बोलते हैं हमें अलग से एक आप स्टेट बनवाएं। ठीक है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जो कि किसकी है, आसाम की डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? एक बारी फिर से आप देख लीजिए जरा इसको, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ तक आपका खत्म हो गया। प्लेन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी मेरे को आपको बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, वापस से आ जाइए आप पेज नंबर आप आ जाइए पेज नंबर 14 के ऊपर। ठीक है, कहाँ आ जाइए, पेज नंबर 14 के ऊपर। पेज नंबर 14 पे आ जाइए आप। प्लेन्स हमने देख लिया, अब नेक्स्ट जो हमारी जो चीज़ शुरुआत हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, अब पेनिनसुलर प्लेट्यू देख रहे हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है। उसमें जो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है, थी वो क्या थी, यही मेवाड़ प्लेट्यू और क्या था, मालवा प्लेट्यू। ठीक है, मेवाड़ प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू। ठीक है, तो इसकी फ़ोटो यहाँ पे आप देखिए ज़रा, ये देखिए। ठीक है, ये यहाँ वाला रीजन आपको दिख रहा है, ये सारा रीजन क्या है, मालवा प्लेट्यू। ये क्या रीजन है, मालवा प्लेट्यू। ठीक है, यहाँ पे आपका ऊपर क्या था, यहाँ पे इस एरिया में क्या था, और मेवाड़ प्लेट्यू। ठीक है, कौन सी जगह है, मेवाड़ प्लेट्यू। यहाँ पे आपको जगह दिख रही है बुंदेलखंड। ठीक है, यहाँ पे एक जगह जिसको आप बोल रहे हैं बुंदेलखंड। आप घबराइए नहीं, अभी सब समझ आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक जगह दिख रही है जिसको आप बोल रहे हैं बुंदेलखंड रीजन। कौन कौन सी स्टेट्स के बीच में है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ तक लेके जाऊँगा, तब तक आप यहाँ पे देखिए पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 आप देखेंगे तो आपको दिखेगा मालवा प्लेट्यू, ऊपर आपको दिखेगा मेवाड़ प्लेट्यू। उसके नीचे आपको अब कुछ रेंजेस दिखेंगी। ठीक है, पहली रेंज है जिसको क्या बोल रहे हैं, विंध्यन रेंज, और विंध्यन रेंज के नीचे एक रेंज है जिसको क्या बोल रहे हैं, सतपुरा रेंज। ठीक है, अब आप जरा इसको देखिए यहाँ से। ठीक है, ये फोटो आपको दिख रही है, यहाँ देखिए आप जरा, ये फोटो आपको दिख रही है। यहाँ क्या ऊपर अरावली रेंज, यहाँ पे क्या है विंध्यन रेंज, यहाँ पे क्या है सतपुरा रेंज। ये क्या नीचे डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। यहाँ महानदी दिख रही है, तापी दिख रही है, नर्मदा दिख रही है। इतने से मैप में गंगा यमुना, तो इतने से मैप में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतने से मैप में कोई आपको परेशानी है, इतना सा मैप तो याद होना चाहिए, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं बता रहा। ठीक है, अरावली रेंज आपने, अरावली रेंज के बारे में हमने क्या लिखा कि कहाँ से शुरुआत होती है, गुजरात से कहाँ तक जाती है, दिल्ली तक। ठीक है, अब आप देखिए विंध्यन रेंज। ठीक है,
विंध्यन रेंज की शुरुआत भी कहाँ से हो रही है? गुजरात से। कहाँ तक जाएगी? बिहार तक। ठीक है, विंध्यन रेंज की शुरुआत कहाँ से हो रही है? गुजरात से। कहाँ तक जाएगा? बिहार तक। आपको एक चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमने देखा था कि यार होस्ट और ग्रेबॉन वाला एक कॉन्सेप्ट था, है ना? क्या देखा था हमने? होस्ट और ग्रेबॉन वाला एक कॉन्सेप्ट था, होस्ट और ग्रेबॉन वाला एक कॉन्सेप्ट था। और होस्ट और ग्रेबॉन वाला एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और उसी में से ड्यू टू द रिफ्टिंग, तो रिफ्टिंग हुई थी, तो आपको मैंने क्या बताया था कि एक ऐसे करके आपकी बनी विंध्यन रेंज, एक ऐसे करके आपकी क्या बनी? सतपुरा रेंज, और उसके बीच में क्या आपका? रिफ्ट वैली। ठीक है, उसके बीच में क्या आपका? रिफ्ट वैली। और उसी रिफ्ट वैली के बीच में से क्या फ्लो होती है? रिवर, जिसको क्या बोलते हैं? नर्मदा रिवर। फिलहाल के लिए आप नर्मदा को याद रखो, तापी को भूल जाओ। ठीक है, ठीक है, नर्मदा रिवर। तो ये नर्मदा रिवर कौन सी होगी? एंटीसीडेंट रिवर होगी या फिर वो सुपर इम्पोज्ड रिवर? सुपर इम्पोज्ड रिवर होगी। ठीक है, इतनी चीज़ पे तो चेक हो गया, समझ आ गया, यहाँ तक हमें पता है। अब इसके आगे हमें एक चीज़ देखनी है। ठीक है, ये दो जो होस्ट बने हैं, ये दोनों होस्ट है ना, बीच वाला क्या होता है? ग्रेबन। ठीक है, जो दो होस्ट बने हैं जिसमें से एक क्या है? विंध्या, एक क्या है? सतपुरा। ये वी मान लेता हूँ, ये क्या मान लेता हूँ? एस। ये विंध्या है, ये सतपुरा है, बीच में रिफ्ट वैली है जिसमें से नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है। उसमें से जो विंध्यन रेंज है इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कंटिन्यूअस। ठीक है, विंध्यन रेंज क्या है? कंटिन्यूअस है। सतपुरा रेंज क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, विंध्यन रेंज क्या है? कंटिन्यूअस रेंज। सतपुरा रेंज क्या है? डिसकंटिन्यूअस रेंज। ठीक है, विंध्यन रेंज इज कंटिन्यूअस रेंज और सतपुरा रेंज इज डिसकंटिन्यूअस रेंज। ठीक है, तो क्या ये ट्रू माउंटेन है? क्या विंध्या और सतपुरा ट्रू माउंटेन्स हैं? क्या विंध्या और सतपुरा ट्रू माउंटेन्स हैं? नहीं है, ये तो क्या है? ब्लॉक माउंटेन। ये क्या है? ब्लॉक माउंटेन है। और एक्चुअली में क्या है? ये होस्ट हैं जिसके बीच में एक ग्रेबन जगह है जिसको रिफ्ट वैली बोलते हैं, जिसके बीच में से नर्मदा फ्लो कर रही है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक अगर आपको ठीक लग रहा है तो पेज नंबर आप आ जाइए, पेज नंबर आ जाइए आप पेज नंबर 16 के ऊपर। ज़रा एक बार पेज नंबर 16 के ऊपर आप आ जाइए। ठीक है, पेज नंबर 16 के ऊपर आप आ जाएं। ठीक है, पेज नंबर 16 पे जब आप देखना चालू करेंगे, ऊपर हमने प्लेन्स ऑफ दी गंगा देख लिया, रोहिलखंड प्लेन्स देख लिए, एक साइड पर राजस्थान है और इस तरफ नीचे क्या लिखा है? मालवा प्लेट्यू। ठीक है, नीचे क्या लिखा है? मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू के बगल में एक जगह है जिसको क्या बोल रहे हैं? बुंदेलखंड। ठीक है, मालवा प्लेट्यू के साथ में ही एक जगह है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? बुंदेलखंड रीजन। और ये बुंदेलखंड रीजन की आप यहाँ पे फोटो देखिए, ये बुंदेलखंड रीजन आपको दिखा रहा है जिसमें कुछ शहर आ रहे हैं। कहाँ के? कुछ शहर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के, कुछ शहर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट एक शहर है जिसको हम क्या बोलते हैं? झांसी। ठीक है, झांसी नाम का एक शहर है उत्तर प्रदेश का, जो कि कहाँ पर आता है? ये बुंदेलखंड रीजन के अंदर। और यहाँ पे एमपी के कौन से इंपॉर्टेंट शहर आते हैं? तो एक शहर अगर आपको याद रह जाएगा, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर नाम का एक शहर है एमपी का, जो कि कहाँ आता है? बुंदेलखंड रीजन के अंदर। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर फिलहाल जो याद आ रहा है उसमें से ये दो चीज़ें आपको बताई जा रही। ठीक है, ठीक है, दिख गया? ठीक है, दिख गया तो आप ज़रा देखिए, मालवा प्लेट्यू आपको समझ आ गया, बुंदेलखंड रीजन आपको समझ आ गया। ठीक है, बुंदेलखंड के बगल में एक और प्लेट्यू है जिसको क्या बोल रहे हैं? भांडेर प्लेट्यू। भांडेर प्लेट्यू। और उसके नीचे क्या लिखा है? विंध्यन रेंज। ठीक है, उसके नीचे लिखा है विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज के आप थोड़ा राइट हैंड साइड में आएंगे तो एक और प्लेट्यू है जिसको क्या बोलते हैं? बाघेलखंड प्लेट्यू। ठीक है, प्लेट्यू का नाम क्या है? बाघेलखंड प्लेट्यू। प्लेट्यू का नाम क्या है? बाघेलखंड प्लेट्यू। ठीक है, अभी आप एक और चीज़ देखिए, ज़रा मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, पहले यहीं पे आप देख लीजिए। ठीक है,
ये आप यहाँ पे इमेज देखिए एक जरा, ये आपको एक जगह दिख रही होगी, ठीक है। ये फोटो आप देख लीजिए, ये फोटो, ठीक है। ये बुंदेलखंड वाला जो रीजन है वहाँ पे उस जगह को हम क्या बोलते हैं, बैड लैंड, इसको हम बोलते हैं बैड लैंड टोपोग्राफी, ठीक है। क्या बोलते हैं, बैड लैंड टोपोग्राफी। बैड लैंड टोपोग्राफी बनती कैसे है, बनती कैसे, मानो अगर कोई जगह थी जहाँ पे बहुत मतलब रिवर वगैरह फ्लो कर रही थी, पानी का वहाँ पे जगह थी, तो वो जहाँ जहाँ से जाएगी थोड़ी थोड़ी कटिंग करेगी, तो ऐसा छोटा छोटा करके उसने ये जगह बनाई थी। क्या छोटी छोटी जगह है, इनके बीच में से रिवर फ्लो करती होगी, ठीक है। एक टाइम के बाद यहाँ से रिवर फ्लो करना बंद होगी, अब क्या हो गया, सूखा हो गया है। लेकिन ये छोटे छोटे आपको हिल जैसी जगहें दिख रही हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या है, बैड लैंड। बैड लैंड किसको बोलते हैं, बस जहाँ कोई बिल्कुल बारिश नहीं होती, सूखा एरिया है, एकदम सूखा एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, बैड लैंड। मतलब बैड लैंड टाइप की यहाँ पर क्या है, टोपोग्राफी, ठीक है। क्या है, बैड लैंड टाइप की टोपोग्राफी। जगह कौन सी बता रहा हूँ आपको, बुंदेलखंड रीजन, ठीक है। जहाँ पर ये जगह पड़ती है आपकी चंबल, है ना। चंबल इज फेमस फॉर वो चंबल के डाकू वगैरह, ठीक है, ठीक है। वो आपने मूवी देखी होगी पान सिंह तोमर, ठीक है। पान सिंह तोमर में वो पूरा दिखाते हैं यहाँ पे, बीहड़ में तो बागी रहते हैं, डकैत रहते हैं पार्लियामेंट में, उसका एक डायलॉग था, ठीक है। तो अपने आप को क्या बोलते हैं, डाकू वगैरह रहते हैं ना यहाँ पे। आप किसी को भी कुछ करोगे तो फिर आप यहाँ बीच में छुप जाओगे तो दिखोगे नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, चंबल रीजन है। चंबल रीजन आपको पता ही है। वो मूवी देखी है ना आपने, कौन सी होती थी, शोले। शोले में होता था ना, वो जो चला जाता था वो चंबल ही था वो, ठीक है। वो चंबल दिखाया था आपको, तो ये चंबल इसलिए आपका जो है फेमस है, ठीक है। इसलिए आपका क्या फेमस है, चंबल। चंबल फेमस है, तो फिर आप जरा देखिए, ये समझ आ गया आपको चंबल क्या है, बैडलैंड टोपोग्राफी क्या है, ये सारी चीजें पता चल गई, ठीक है। एटलस में आप देखिए जरा, एक पहले आप प्लेट्यू को जरा देख लीजिए। एक प्लेट्यू है वहां पे आपको दिख रहा है, आप छोटा नागपुर प्लेट्यू दिख रहा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू आप याद करो, आपको पहले मैंने बताया था कि छोटा नागपुर जो प्लेट्यू होगा वो किसका अभी रिमेन है। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज द रिमेन ऑफ वो जो सिंगभूम प्लेट्यू, जो प्रोटो एक प्लेट थी, वहाँ पे जो सिंगभूम प्लेट्यू था वो आज के टाइम पे उसका रिमेन क्या बच गया है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। जरा आप ये छोटा नागपुर प्लेट्यू को यहाँ पर भी देख लीजिए, उसका फोटो। अगर आपको वहाँ समझ नहीं आ रहा है तो आप जरा उसको यहाँ देखिए, ठीक है। कहाँ से दिखाएं जरा, यहाँ से दिखा देते हैं, ठीक है। ये जगह दिख रही है आपको, ये जगह दिख रही है आपको, यही जगह है आपकी छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये जगह आपकी क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब आप जरा स्टेट देखो, पकड़ो स्टेट कौन कौन सी है। ये जगह कौन सी है, छत्तीसगढ़। ये कौन सी जगह है, छत्तीसगढ़। ये कौन सी जगह है, झारखंड। ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है, वेस्ट बंगाल। ये कौन सी जगह है, उड़ीसा, ठीक है। तो ये इन सब के बीच में जो है ये फैला हुआ है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। पहले ही समझ आई कि छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो किसका अभी रिमेन है, जो सिंगभूम प्लेट्यू एक टाइम पे होता था, ठीक है, उसका रिमेन है आज के टाइम पे छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में खास बात क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में आपको एक चीज़ मैंने पहले ही बताई थी कि प्लेट्यू जहाँ पर भी होगा वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल होते हैं, है ना। स्टार्टिंग में एक जगह आपको मैंने बताया था कि जहाँ पर भी प्लेट्यू होते हैं वहाँ पे आपको खूब मिनरल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ हुई है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहाँ पे महानदी रिवर है एक। आप अपने एटलस में देखेंगे तो आपको एक महानदी रिवर दिखेगी, ठीक है, ठीक है, महानदी रिवर। यहाँ पर भी एक टाइप से क्या हुआ, रिफ्टिंग हुई है एक, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हुई है, थोड़ी सी रिफ्टिंग। यहाँ पे रिफ्टिंग हुई है तो इस एरिया में जो भी आपके क्या थे, पेड़ पौधे थे, ठीक है, वो रिफ्टिंग की वजह से वो सारे कहाँ चले गए हैं, नीचे की तरफ चले गए। नीचे की तरफ चले गए तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें किस में कन्वर्ट हो गई हैं, कोल के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई हैं। और किसके अंदर कन्वर्ट हो गई हैं, कोल के अंदर, ठीक है। किसके अंदर कन्वर्ट हो गई हैं, कोल के अंदर, ठीक है। इसीलिए छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है ये एकमात्र जगह है इंडिया में जहाँ पर आपको कोयला भी दिखता है और जहाँ पे आपको आयरन भी दिखता है। ये दोनों चीज़ें आपको दिखती हैं, ठीक है, कोयला भी और आयरन भी। बोथ कोल एंड आयरन आर फाउंड इन, आप लिख सकते हैं ऐसे छोटा सा, बोथ, आप लिखिए जरा मैं बताता हूँ। बोथ कोल एंड आयरन, बोथ
both coal and iron are found in Chota Nagpur. Both coal and iron are found in Chota Nagpur plateau due to Damodar Mahanadi rifting. Due to Damodar Mahanadi rifting. Due to Damodar Mahanadi rifting. ठीक है, बात समझ आ गई आपको? बात समझ आ गई? ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब आप जरा ना पेज नंबर 20 पे आ जाओ, पहले जल्दी से आप आ जाइए पेज नंबर 20 के ऊपर, क्योंकि उससे अच्छा ना ये वाला पेज है, इस पे ना सारी चीज़ें हैं। वो पेज थोड़ा छोटा है, उसमें जगह भी कम है। पेज नंबर 20 पे आपको सारा ही दिख रहा है, ऑलमोस्ट जो भी हमने पढ़ना है वो हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू दिख रहा है आपको यहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेट्यू दिख रहा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू दिख रहा है एटलस में जहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू दिख रहा है उसके अंदर आप उसी के बीच में आपको एक क्या दिख रहा है, रांची प्लेट्यू। ठीक है, तो हमने अभी भी फोटो में देखा कि यार देखो रांची कहाँ पर है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। ठीक है, तो रांची प्लेट्यू इज विद इन दी छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, बड़ा जो एक छोटा नागपुर प्लेट्यू उसमें एक जगह है रांची, और रांची को खबर है रांची प्लेट्यू। ठीक है, रांची प्लेट्यू आपको दिख रहा है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, ऊपर एक चीज़ है हजारीबाग प्लेट्यू, दिख रहा है, ऊपर एक चीज़ है हजारीबाग प्लेट्यू। ठीक है, ये भी दिख गया हमें। अभी आप एक और चीज़ देखिए, अब आप एक चीज़ देखिए, ये जो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, जो इसका एज है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जैसे ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ठीक है, इसका जो ये एज है, यहाँ पर एक एज है, यहाँ पर एक एज है। ठीक है, जो इसके दो एज हैं, ठीक है, उसमें से एक तरफ एक हिल है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर आप देखिए एक हिल होगी राजमहल हिल्स, दिख रही है आपको, ऊपर एक हिल, ऊपर एक हिल होगी राजमहल हिल्स, दिखती है राजमहल हिल्स, ऊपर ही ऊपर राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर टॉप में आपको दिख रहा होगा राजमहल हिल्स। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू के नीचे आपको एक हिल दिख रही होगी जिसको बोल रहे हैं गरजात हिल्स, दिख रहा है, जो कि उड़ीसा के अंदर है। गरजात हिल्स जो है ना आपका उड़ीसा के अंदर है, गरजात, दिख रहा है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू की ये बाउंड्री है, एक तरफ उसके ऊपर क्या है राजमहल हिल्स और एक तरफ उसके नीचे क्या है गरजात हिल्स। आपने कॉपी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, आप ऐसा छोटा सा इसको याद करने के लिए क्या कर लीजिए, ऐसा लिख लीजिए आप छोटा नागपुर प्लेट्यू, या इसको बड़ा करके लिख लेना, ऐसे करके लिख देना, ऊपर इसके क्या है राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स, और नीचे आप क्या बोलोगे इसके क्या है गरजात हिल्स। ठीक है, इसकी बाउंड्री है, जहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू है यहाँ पे, और इसकी बाउंड्री पे क्या है गरजात हिल्स। ठीक है, ठीक बात है, ये आपको समझ आ गया तो फिर तो क्या ही बात है। यहाँ तक आपको समझ आ गया? एक मैं कॉल कर लूँ यार, एक सेकंड के लिए। आप देखिए ना यहाँ पर
अपना एक वो बना लीजिए ना व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप मुझे आप ऐड कर लीजिए, मैं आपको एक भेज करूंगा, आप वहां पे देख लीजिए। क्या चीज है क्या आपका बिल्कुल पहले होता था, मतलब जब मैं पहले पढ़ा था तब मैं था, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया पढ़ाना, मुझे नहीं था। अगर आपको चाहिए तो ये वाली फोटो मैं आपको भेज दिया करूंगा, आप उसको देख लेना या खुद भी आप देख लो, ठीक है। लिखना है तो आप लिख लो यहाँ। क्या चीज? ये वाला पंजाब वाला है। नहीं, ये गंगा यमुना नहीं, इसको पंजाब प्लेन्स बोलते हैं। सर ये सेपरेशन सर हमने यहाँ पे इंडियन प्लेन्स की अभी दो कैटेगरीज में मतलब डिवीजन किया ना उनका, तो ये थर्ड कैटेगरी में है। इसको आप ऐसे पंजाब प्लेन्स की तरह लिख लीजिए, पंजाब प्लेन्स। कैटेगरी वाली बात नहीं है, इसको अलग अलग हिस्से में तोड़ते हैं आप। इसको अलग से इस एरिया को पढ़ोगे तो पंजाब प्लेन पढ़ोगे, ऐसे तो राजस्थान को पढ़ोगे तो राजस्थान प्लेन पढ़ोगे, ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने आपको एक चीज बोली कि जो मेजॉरिटी ऑफ द रीजन है उसको हम इस वाले एरिया को जिसको नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं उसी को गंगा यमुना प्लेन बोलते हैं, और यहाँ पर एक असम वाला प्लेन। ऐसा थोड़ी इसको छोड़ के और भी नहीं, और जो भी होते हैं उसको पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से बोलते हैं, ठीक है। अभी जम्मू में तो प्लेन एरिया है, उसको जम्मू प्लेन बोलते हैं, यहाँ पे राइस वगैरह हो गई, ठीक है। और क्या कुछ बताने वाला था? चलिए लिख लीजिए इसको। आपको जानना है क्या? 6 बजे तक नहीं बैठोगे? बैठ जाओगे ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको दिखानी है, अगर आप चले जाओगे तो फिर छूट जाएगा। आप मुझे ग्रुप में ऐड कर देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। सब बाद में भेजना। क्या चीज? अभी आप पढ़ा दो। हाँ वही कह रहा हूँ, बाद में आपको भेज दूंगा, आप इसको देख लीजिए। हाँ ठीक है, चलिए आप अपना एड्रेस देखिए जल्दी, आप अपना एड्रेस देखिए जल्दी, ठीक है ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हमने क्या क्या चीजें देखी? हमने मेवाड़ प्लेटू देख लिया, मालवा प्लेटू देख लिया, उसके साथ लगता हुआ बुंदेलखंड रीजन देख लिया, उसके बाद हमने क्या देख लिया? छोटा राजपूत प्लेटू देख लिया, उसी के अंदर क्या आपका रांची प्लेटू है वो भी देख लिया। उसके साथ देखा भाई जो छोटा राजपूत प्लेटू है ना, उसके ऊपर एक जगह जिसको बोलते हैं राजमहल हिल्स, और उसके नीचे एक जगह जिसको बोलते हैं गंजाम हिल्स। दोनों ही चीजें हमने देख ली, ठीक है। अब आप क्या करिए, अब हमें नेक्स्ट जो चीज देखनी है उसको क्या बोल रहे हैं? विंध्यन रेंज, ठीक है। अब हमने जो चीज देखनी है उसको क्या बोल रहे हैं? विंध्यन रेंज। अभी विंध्यन रेंज को देखना, अगर आप विंध्यन रेंज को देखना शुरुआत करें, विंध्यन रेंज की आप फोटो देख लीजिए वापस से, यहाँ पे था विंध्यन रेंज, ठीक है। तो ये जो जगह है इसको हम पढ़ने वाले हैं, विंध्यन रेंज और सतपुरा रेंज। उसके बीच में मैंने आपको बता दिया कि विंध्यन रेंज क्या है, कंटीन्यूअस रेंज, सतपुरा रेंज, डिसकंटीन्यूअस रेंज। अब आप इसको पढ़िए जरा एक बार मेरे साथ, एड्रेस में उसको मार, ठीक है। अब देखिए आपको दिख रहा है ऊपर लिखा है विंध्यन रेंज, बड़ा बड़ा क्या लिखा है? विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज ही आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, तो एक रेंज है कैमूर रेंज, दिख रहा है? एक जगह लिखा है विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज से थोड़ा आगे चले जाओगे तो क्या लिखा है? कैमूर हिल्स, ठीक है, कैमूर हिल्स। तो कैमूर हिल्स क्या है? दे आर द एक्सटेंशन ऑफ द विंध्यन रेंज इनटू द बिहार। जो आपकी विंध्यन रेंज चल रही है ना, उसको आप आगे चलती जाएगी तो क्या बन जाएगी? कैमूर हिल्स। तो कैमूर हिल्स बोलते हैं उसको बिहार के अंदर, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? कैमूर हिल्स कहाँ पे? बिहार के अंदर, ठीक है। एक चीज को समझ आ रही है हमें, ये चीज हमें पता चल गई, ठीक है। अब देखिए और चीज क्या पता चल गई, नीचे विंध्यन रेंज के नीचे क्या लिखा है? सतपुरा रेंज। विंध्यन रेंज के नीचे क्या लिखा है? सतपुरा रेंज। आप देखिए सतपुरा यहाँ पे लिखा है, सतपुरा और विंध्या के बीच वाला जो एरिया है वहां पे आपका नर्मदा फ्लो कर रही है, ये तो आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। तो आप देखिए विंध्या है, नीचे सतपुरा है, बीच में उसके क्या है? नर्मदा है। अब मैंने आपको बोला जो सतपुरा रेंज है वो क्या है? कंटीन्यूअस रेंज नहीं है, उसमें क्या है? गैप है। अब देखिए आप एक हिल का नाम लिखा है गाविलगढ़ हिल, दिख रहा है? एक हिल का नाम लिखा है महादेव हिल, दिख रहा है? एक हिल का नाम लिखा है माइकाल रेंज, दिख रहा है? तो तीन नाम लिखे हैं। पहले का नाम क्या है? महादेव हिल्स, पहले का नाम क्या है? गाविलगढ़ हिल्स, दूसरे का नाम क्या है? महादेव हिल्स, तीसरे का नाम क्या है? माइकाल हिल्स। और ये छोड़ के एक और हिल है जिसको बोलते हैं राजपीपला हिल्स। अब वो मैं आपको बोल के दिखाता हूँ,
कंटिन्यूअस, विंध्या क्या है कंटिन्यूअस रेंज, सतपुरा डिसकंटिन्यूअस रेंज है। तो जैसे मिडिल हिमालयस पढ़े थे उसके अलग अलग नाम पढ़े थे, वैसे सतपुरा है, सतपुरा के 4 हिल्स हैं उसके अंदर। पहले का नाम राजपीपला हिल्स, दूसरे का नाम गावीगढ़ हिल्स, तीसरे का नाम महादेव हिल्स, चौथे का नाम माइकल हिल्स। ये अगर आपको समझ आ रही है बात मेरी तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। ये बात आपको समझ आ रही है जो बताइए। अब आ जाइए आप पेज नंबर कौन सा था, पेज नंबर 20। विंध्या के बारे में आपको क्या बताया था, विंध्या कंटिन्यूअस है, बस उसमें एक एटलस में आपके एक हिल का नाम लिखा है काइमूर हिल, ठीक है काइमूर हिल्स लिखा था। तो काइमूर हिल्स विंध्या का पार्ट है और वो कहाँ जाती है बिहार के अंदर, ठीक है ठीक है। आप अभी पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सारे नाम हो गए, आप बस उसको एक बार ऑर्गेनाइज करके एक जगह लिख लोगे तो फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने ये लिख दिया सतपुरा, तो ये 4 क्या है सतपुरा का, जैसे आपने लिखा काइमूर हिल्स किसका पार्ट है बिहार का पार्ट, जैसे आपने लिखा ऊपर क्या है गरजात हिल्स, नीचे क्या है गरजात हिल्स, ऊपर क्या था राजमहल हिल्स, ठीक है। तो छोटा नागपुर प्लेटी ऊपर राजमहल हिल्स, नीचे गरजात हिल्स, तो खुद ही आपको समझ आ जाएगा। ऐसा आप फोटो के हिसाब से उसको लिख लो, ये छोटा नागपुर का फोटो आपको दिखा दिया, विंध्या के आगे ऐसे काइमूर लिख लो, सतपुरा के आगे ऐसे 4 में उसको तोड़ के लिख लो, ठीक है। पर लिखते रहना कॉपी में इस चीज को, ठीक है, ऐसे आप भूल जाओगे, ठीक है। इसको ऐसे जो बता रहा हूं उसको ऐसे लिख लो ताकि आसानी हो फिर जब आप उसको रिवाइज करो, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, ये आपको पता चल गया, ये पता चल गया तो आप सबसे पहले अपनी एड्रेस में लिखिए जहां पे लिखा है माइकाल रेंज, दिख रहा है आपको माइकाल रेंज जहां पे लिखा है वहां पर लिखा होगा अमरकंटक, दिखता है माइकाल जहां पे लिखा है ना वहां पे लिखा है अमरकंटक, दिखता है अमरकंटक से निकलती है आपकी रिवर जिसको बोलते हैं नर्मदा, दिख रहा है अमरकंटक लिखा है उसके बगल में से क्या निकलती है नर्मदा, दिख रही है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अमरकंटक से नर्मदा निकल रही है, आपको ये वाली चीज दिख रही है। उसके बाद आप देखिए एक और चीज, उसके बाद आप देखिए उससे आप नीचे आ जाइए जहां लिखा है महादेव हिल्स, जहां पे लिखा है महादेव हिल्स, महादेव हिल्स दिखता है महादेव हिल्स जहां पे लिखा है वहां पर एक जगह लिखी होगी बेतुल प्लेट्यू, लिखा है बेतुल प्लेट्यू, लिखा है बेतुल प्लेट्यू में से निकलती है आपकी तापी रिवर, तापी रिवर दिख रहा है, उसके बगल में से निकल रही है तापी रिवर, दिखती है दिख रही है तापी रिवर दिख रही। अमरकंटक से देखिए आप नर्मदा रिवर निकल रही है, ऊपर सोन रिवर भी वहीं से निकल रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, आगे देख लेंगे हम। फिलहाल के लिए आप कॉपी में क्या लिख सकते हैं कि अमरकंटक प्लेट्यू कहां पर है माइकाल रेंज पे, और बेतुल प्लेट्यू कहां पर है, बेतुल प्लेट्यू कहां है गावीगढ़ रेंज और महादेव हिल्स के बीच में, ठीक है। गावीगढ़ नहीं है वहां पे, हाँ यहाँ पे है गावीगढ़, गावीगढ़ और महादेव, इसके बीच में क्या है बेतुल प्लेट्यू, और वहां से निकलती है तापी, बस समझ आ रही है छोटी सी। गावीगढ़ रेंज और महादेव हिल्स दोनों किसका पार्ट है सतपुरा का, दोनों के बीच में एक जगह है जिसको क्या बोलते हैं बेतुल, और बेतुल में से एक रिवर निकलती है जिसको बोलते हैं
ठीक है। और उसके ऊपर वाले प्लेट्यू जो थे, यहाँ से ऊपर ऊपर वाले जो प्लेट्यू थे वो भी आपने भी फिलहाल के लिए देख लिए है। अब हम नीचे आ रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट। अभी हमें जो मार्किंग करनी है किसकी करनी है, वेस्टर्न घाट्स की और ईस्टर्न घाट्स की, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स की और ईस्टर्न घाट्स की। फिलहाल के लिए जितना आपको याद रखना है, वेस्टर्न घाट क्या है, कंटिन्यूअस, ईस्टर्न घाट क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। वेस्टर्न घाट क्या है, कंटिन्यूअस, ईस्टर्न घाट क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। फिलहाल के लिए विंध्या और सतपुरा में कंटिन्यूअस कौन से थे, विंध्या कंटिन्यूअस, सतपुरा डिसकंटिन्यूअस। वैसे ही वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस, ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस। बात समझ आई। अब वेस्टर्न घाट को आप पकड़ो और जरा उसकी मार्किंग करना स्टार्ट करो। वेस्टर्न घाट अगर आपको देखना है कि कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट तक जाते हैं, भाई कम है, आवाज ही नहीं आ रही, ठीक है। वेस्टर्न घाट अगर आपको देखना है, वेस्टर्न घाट्स तो कहाँ से शुरुआत होती है इनकी, कितनी स्टेट से पास होते हैं सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स, सबसे पहले कितनी स्टेट से पास होते हैं वेस्टर्न घाट, कहाँ से शुरुआत होगी, गुजरात से, फिर कहाँ जाएंगे, महाराष्ट्र, फिर कहाँ जाएंगे, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, फिर केरला। तो कितनी हो गए, 6 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ठीक है। तो जो आपके वेस्टर्न घाट हैं, दे पासिस थ्रू 6 स्टेट्स, ठीक है। याद रखना, ये पुराना सवाल आया हुआ है, लोग गोवा भूल जाते हैं, गोवा भूल गए थे तो 5 लगा के आगे थे सारे, ठीक है, इसलिए आप याद रखना। आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता है गोवा अलग से स्टेट है, ठीक है। क्या चीज़, तमिलनाडु बाद में आएगा, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, अरे वो मैंने उस हिसाब से नहीं लिखा, मैंने बस स्टेट लिख दी है एक साथ में, ऐसा वो नॉर्थ साउथ नहीं लिख रहा है, मैं सिर्फ आपको स्टेट गिना दी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि 6 स्टेट से क्या होती है, पास करती है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के बारे में खास बात क्या है, वेस्टर्न घाट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो बहुत ज़्यादा, अगर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को आप कंपेयर करोगे तो वेस्टर्न घाट में क्या है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जो भी आप इन्वायरमेंट में देखोगे ना, मेजॉरिटी कोई भी न्यू स्पीशी निकल रही है, न्यू स्पीशी कहीं पे आपको मिल गई, ठीक है, होता है ना, न्यू आपको कोई पेड़ की स्पीशी मिल गई, कोई न्यू सांप की स्पीशी मिल गई, ठीक है, तो वो सारे मेजॉरिटी ऑफ देम आपको वेस्टर्न घाट में ही कहीं पे दिखेंगे कि यहाँ पे डिस्कवर हो गए, ठीक है। क्योंकि वेस्टर्न घाट आपको पता है ना, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तरह, इसके एक साइड पे खूब बारिश होती है, तो क्या पेड़ भी एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट होंगे वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। एक दूसरी तरफ नहीं होंगे, लेकिन एक पोर्शन में क्या है, काफ़ी ज़्यादा बारिश रहेगी, ठीक है। तो ज़रा वेस्टर्न घाट्स की जो इंपॉर्टेंट हिल्स हैं उसको हम एक बारी मार्क करते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र में पेज नंबर 20 में आपको सबसे पहले एक हिल दिख रही है जिसका नाम क्या है, सतमाला हिल्स, दिख रही है, ठीक है। पेज नंबर 20 महाराष्ट्र सतपुरा के नीचे दिख रहा है आपको सतमाला हिल्स, दिख रहा है। सतमाला हिल्स के बगल में आपको दिखता है अजंता रेंज, है ना, याद है अजंता रेंज, आपने अजंता पढ़ा होगा ना, अजंता की गुफाएं हैं, तो गुफा होने के लिए तो कोई रॉक होनी चाहिए ना, माउंटेन। पहले ही आपको ये चीज़ बताई थी मैंने, पैलियोलिथिक एज, ये एज, तो क्या गुफा बनानी है उनको, ठीक है। तो अजंता रेंज, ठीक है। तो आगे सतमाला रेंज आगे की तरफ भी बढ़ रही है, ठीक है। पर अजंता एक जगह है जहाँ पे अजंता केव है, तो उसको अलग से एक नाम दे दिया जिसको क्या बोल रहा है, अजंता रेंज, ठीक है। क्या चीज़, किसकी एक्सटेंशन, आप देखिए जो आपका, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो आपका वेस्टर्न घाट है ना वो ऐसा है, लेकिन उस वेस्टर्न घाट में ऐसे करके भी 2 पीक्स ऐसे हैं, महाराष्ट्र के अंदर वेस्टर्न घाट ऐसा है,
ऐसे आएगा, लेकिन ये जो ये पीक निकल रही है ये भी वेस्टर्न घाट्स में से ही निकलती हैं, तो उसको हम वेस्टर्न घाट का ही पोर्शन मानते हैं। जो अभी आप देख रहे हो ना ये अजंता और ये सतमाला, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट के साथ ही कनेक्टेड है, ठीक है। ईस्टर्न घाट ऐसे आएगी तो टूटी हुई, यहाँ टूटी, ऐसे करके ईस्टर्न घाट है, ठीक है। इस पेज से आप आगे बढ़िए ज़रा, नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 22। कहाँ पे? पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 पे आप देखिए, आपको दिख रहा है सतमाला रेंज, दिख गया, सतमाला रेंज दिख गया, बगल में दिख गया अजंता रेंज, दिख गया। अजंता रेंज में एक इंपॉर्टेंट सिटी है महाराष्ट्र की, औरंगाबाद, ठीक है, ठीक है, औरंगाबाद, उसका नाम वाम चेंज हुआ है अभी कुछ, आप देखना, ठीक है, औरंगाबाद का। उसके बाद आप देखिए, उससे आप नीचे आओगे तो वेस्टर्न घाट चल रहा है, बगल में एक रेंज निकल रही है उसी के बीच में से, जिसको क्या बोल रहे हैं? हरिश्चंद्र रेंज। क्या बोल रहे हैं? हरिश्चंद्र रेंज, ठीक है। और उसी के साथ में उसी की एक्सटेंशन है जिसको बोल रहे हैं बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज और बालाघाट रेंज, ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद कोई नीचे तक आप चले जाएंगे तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। एक आपको क्या दिख रहा है? सतमाला हिल्स, अजंता हिल्स, उसके नीचे आएंगे तो हरिश्चंद्र रेंज और बालाघाट रेंज। यहाँ तक आपको पता चल गया सारी चीज़ें, ठीक है। इसी वाली फोटो में जरा आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको एक जगह दिखेगी जिसको लिखा है दंडकारण्य बस्तर प्लेट्यू। क्या लिखा है? दंडकारण्य बस्तर प्लेट्यू, ठीक है। तो दंडकारण्य फॉरेस्ट का नाम है, बस्तर एक रीजन, एक जगह है जो कहाँ पर है? झारखंड के अंदर, ठीक है। जो भी आप देखते हो न्यूज़ में वो नक्सल अटैक्स है ना, आप देखो कभी नक्सलियों ने हमला कर दिया, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वो भी आपको दिखेगा कहाँ पे अटैक होता है? ये बस्तर वाले रीजन में, ठीक है, बस्तर, झारखंड, ठीक है, बस्तर, ठीक है। और वो दंडकारण्य जो आपको जगह दिख रही है, दंडकारण्य फॉरेस्ट, ठीक है, वो क्या है? दंडकारण्य फॉरेस्ट। दंडकारण्य फॉरेस्ट को आपने अगर, एक मूवी आई थी पता है कौन सी? न्यूटन, एक मूवी आई थी न्यूटन, उसमें वो पोलिंग करने के लिए जाता है कहीं पे और वो फिर ट्राइबल के वोट नहीं लेते हैं, खुद से मशीनों में फ्रॉड करके कुछ तो उनके वोट डलवा लेते हैं, है ना। वो जो एरिया थी ना वो दंडकारण्य जगह थी, ठीक है, वो जगह दंडकारण्य जगह थी, ठीक है। और अगर आपको ऐसे उसका और आपको समझना है तो क्या, आपने देखा होगा वो माइथोलॉजी में बोलते हैं ना, वो सीता माता का हरण हो गया था कुछ ऐसे करके, वो रावण ले गया था, है ना, ठीक है, वो वाली जगह थी दंडकारण्य फॉरेस्ट, ठीक है। वो जगह कौन सी थी? दंडकारण्य फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एरिया है, आपको पता है, एक तो फॉरेस्ट एरिया है, ऊपर से ट्राइबल एरिया है, तो बेस्ट फॉर नक्सल। नक्सल कोई भी हमला करेंगे फिर वो फॉरेस्ट के अंदर गायब हो जाते हैं तो दिखते नहीं है, ठीक है। और बस्तर हो गया तो आपको जगह समझ आ जानी चाहिए, बस्तर झारखंड के अंदर है और नक्सल एरिया है, दंडकारण्य बस्तर प्लेट्यू, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? दंडकारण्य बस्तर आपको समझ आ गया। उसके आप नीचे आएंगे तो आपको एक जगह दिखेगी जिसको बोल रहे हैं तेलंगाना। तेलंगाना दिख रहा है यार? जो ये तेलंगाना है ना, तेलंगाना को बोलते हैं हम तेलंगाना प्लेट्यू, ठीक है। तेलंगाना जो खुद से जगह है वो क्या है? तेलंगाना प्लेट्यू। तेलंगाना प्लेट्यू जो है उसके ऊपर तेलंगाना जो स्टेट है आज की तेलंगाना, उसको बनाया गया है। मैं आपको यहाँ पे लोकेशन दिखाता हूँ तेलंगाना प्लेट्यू की, आप उसको ज़रा देख लीजिए। यहाँ पे आप फोटो में देखिए ज़रा तेलंगाना प्लेट्यू। क्या हो गया? बंद हो गया? बंद हो गया? अभी कर लेते हैं इसको ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, आप ये देख लीजिए ज़रा, ये नहीं चल रहा क्या? ठीक है, यहाँ आप देखिए ज़रा, ये जगह आपको क्या दिखा रहा है? तेलंगाना प्लेट्यू। जगह क्या दिखा रहा है? तेलंगाना प्लेट्यू।
तेलंगाना प्लेट्यू में आप जरा देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको एक छोटी सिटी दिख रही है आदिलाबाद या निज़ामबाद, ये निज़ाम सागर लेक, यहाँ लिखा है तेलंगाना प्लेट्यू। यहाँ पे क्या है हैदराबाद, ऊपर छत्तीसगढ़, यहाँ पे इधर से आगे चले जाओगे तो क्या आंध्र प्रदेश आ जाएगा, है ना। तेलंगाना किस में से निकला है, आंध्र प्रदेश के अंदर से, ठीक है। तो ये छोटा सा जो रीजन है जिसको हम क्या बोलते हैं तेलंगाना प्लेट्यू, ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है जिसको हम क्या बोलते हैं हैदराबाद सिटी, ठीक है। हैदराबाद की भी आप एलिवेशन देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, बैंगलोर से कम है लेकिन थोड़ी ज़्यादा है, जम्मू से तो ऊंचाई होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है तेलंगाना प्लेट्यू है, तेलंगाना प्लेट्यू की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम क्या है हैदराबाद सिटी। दो इंपॉर्टेंट यहाँ से रिवर जाएंगी, गोदावरी और कृष्णा, उसको हम आगे चल के ज़रा देखेंगे। यहाँ पे नीचे आपको एक हैदराबाद सिटी दिख रही है और उसके हैदराबाद सिटी में से एक रिवर जाती है जिसको बोलते हैं मूसी रिवर, ठीक है। तो मूसी रिवर को भी हम आगे चल के देखेंगे जब अलग अलग टाइप की रिवर्स को हम देखेंगे। फिलहाल के लिए ये जो एरिया है उसको आपको क्या दिमाग में फिट करना है, इस एरिया को क्या बोलते हैं तेलंगाना प्लेट्यू, बस कुछ नहीं, सिर्फ फोटो दिखानी थी आपको ताकि आपको अंदाजा हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। कुछ इसमें याद नहीं करना, फिलहाल के लिए कुछ मार्क नहीं करवा रहा हूँ, कुछ नहीं, यहाँ पे खत्म होगी बात, ठीक है। हैदराबाद से आप नीचे आएंगे, जहाँ पे तेलंगाना लिखा है उसके उसमें ऐसा, जहाँ तेलंगाना लिखा है उसमें ऐसे डायरेक्शन में लिखा होगा तेलंगाना प्लेट्यू, आपके एटलस में लिखा है ना तेलंगाना प्लेट्यू, लिख लिया। तेलंगाना प्लेट्यू से आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको दिख रहा है कर्नाटका प्लेट्यू, दिख रहा है क्या लिखा है कर्नाटका प्लेट्यू। कर्नाटका प्लेट्यू के अंदर ही उसी का एक्सटेंशन जो होता है वो कहाँ पे चला जाता है बैंगलोर के अंदर, जिसको बोलते हैं बैंगलोर प्लेट्यू। तो इस पेज से आप हट जाइए, पेज नंबर पे आप आ जाइए, अगला पेज नंबर 24 पे आ जाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही आपको सारी चीज़ें अब दिख जाएंगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए आप एक थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा आपको मार्क करनी है चीज़ें, क्योंकि मार्क नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगी, ठीक है। देखिए सुनते चलिए बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ। कर्नाटका प्लेट्यू दिख गया, बगल में उसके ऊपर क्या था तेलंगाना प्लेट्यू। कर्नाटका प्लेट्यू में आप जैसे ही पहुंचे वहाँ पे एक जगह दिखी आपको बाबा बुडान हिल्स, दिख रहा है, एक जगह लिखिए क्या लिखा है बाबा बुडान हिल्स, ठीक है। बाबा बुडान हिल्स को हम आगे भी चल के देख लेंगे। बाबा बुडान हिल्स इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन, ठीक है, कॉफ़ी की जो हम प्लांटेशन करते हैं उसके लिए बाबा बुडान हिल्स जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और देखिए ज़रा क्या पता चल रहा है, बाबा बुडान हिल्स दिख गया, कर्नाटका प्लेट्यू दिख गया, बगल में आपको दिख गया बेंगलोर प्लेट्यू, और बेंगलोर प्लेट्यू के नीचे है बेंगलोर सिटी, ठीक है। बेंगलोर सिटी के बगल में लिखा हुआ है गोल्ड फील्ड, वो कोलार गोल्ड फील्ड KGF है ना, वो क्या आपका KGF। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं 25 नंबर पेज पे पॉलिटिकल मैप में बेंगलोर के राइट हैंड साइड पे लिखा है कोलार गोल्ड फील्ड्स, दिखता है, आंध्रा और कर्नाटका के बॉर्डर के आसपास दिखता है KGF, ठीक है, ये भी पता चल गया। अब आप देखिए ज़रा, हाँ नीचे की तरफ आइए आप, यहाँ पे कुछ हिल्स हैं, अब वेस्टर्न घाट की कुछ हिल्स हैं ऊपर से ईस्टर्न घाट्स की। अब आप ईस्टर्न घाट की हिल को पकड़ना शुरू करेंगे, एक एक करके इनके नाम देखेंगे ताकि आपको समझ आए। तेलंगाना प्लेट्यू जहाँ से शुरुआत हुई थी वहाँ पर एक हिल्स थी जिसका नाम था नल्ला मल्ला हिल्स। देखिए जहाँ लिखा है तेलंगाना प्लेट्यू उसके राइट हैंड साइड में लिखा है नल्ला मल्ला हिल्स, NALLAMALA, नल्ला मल्ला हिल्स लिखा है नल्ला मल्ला हिल्स, ठीक है। नल्ला मल्ला हिल्स के राइट हैंड साइड पे एक है जिसको बोलते हैं वैली कोंडा हिल्स, ठीक है, क्या है वैली कोंडा हिल्स। उसके नीचे एक हिल है जिसको बोल रहे हैं पाली कोंडा हिल्स, ठीक है। क्या ये सर हमें याद करनी है, क्या हमें याद हो पाएंगी, याद भी करनी है। थोड़ा शॉर्टकट क्या है भाई, जिस भी हिल के आगे कोंडा कोंडा लिखा हो वो कहाँ की है, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश की, ठीक है। एक एक्टर है ना आपका विजय देवरकोंडा, है ना, वो क्या है, वो तेलंगाना का है, ठीक है। वो कोंडा वो विलेज का नाम लगाते हैं ना आगे, तो वो आपको थोड़ी देर के बाद सब चीज़ें समझ आ जाएंगी, मैं समझा दूंगा, ठीक है। और जिस भी नाम के आगे आई आए, मलई या ऐसे AI से एंड होगा तो आपको पता चलना चाहिए वो कोई तमिल नाम हो सकता है, ठीक है। कोंडा ऐसा DA होगा ना, DA ओंडा करके कुछ, तो क्या है तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश की कोई जगह है या, ठीक है ऐसा है। और ऐसा AI करके ख़त्म होगा तो मदुरई, मधुमलाई, ठीक है। तो ऐसा करके कोई भी जगह आएंगे तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये तमिलनाडु हो सकता है, ठीक है।
और ये कब लगाना है? जब बिल्कुल पता नहीं है, ठीक है, जब आप फंस गए हो, समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ का हमें पता नहीं है, तब आप इस चीज़ को लगा सकते हैं, काम देगी आपको। ठीक है, ठीक है, जरा देखिए, नल्लामला हिल्स दिख गया आपको, वेलिकोंडा हिल्स दिख गया, पालीकोंडा हिल्स दिख गया, बगल में आपको दिख रहा है शेषाचलाम हिल्स। ठीक है, जगह में कौन सी जगह है? शेषाचलाम हिल्स। शेषाचलाम हिल्स दिख रहा है, आंध्र प्रदेश के अंदर एक हिल है जिसको क्या बोल रहे हैं? शेषाचलाम हिल्स। शेषाचलाम हिल्स आप याद करिए, आपने वो मूवी देखी थी कौन सी? वो पुष्पा, है ना? पुष्पा मूवी देखी थी, उसमें वो जो भी आपको वो रेड सैंडर्स दिखाता है ना, लाल चंदन, ठीक है, ठीक है, वो सारा फॉरेस्ट कौन सा है? शेषाचलाम हिल्स। ठीक है, वो कौन सा फॉरेस्ट है? शेषाचलाम हिल्स, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, खास बात क्या है, रेड सैंडर्स यहाँ पे उगता है, लाल चंदन। ठीक है, शेषाचलाम हिल्स। ठीक है, शेषाचलाम हिल्स पता चल गया। उसके नीचे आप देखिए ईस्टर्न घाट, क्योंकि अब ये भी क्या डिसकंटिन्यूअस, तो इसके अलग अलग टाइप के नाम अब दिखना आपको शुरू होंगे। ठीक है, पहला एक हिल है जिसका नाम क्या है? जावाड़ी हिल्स, JAVADI, जावाड़ी हिल्स दिख रहा है, जावाड़ी हिल्स। जावाड़ी हिल्स से नीचे आएंगे तो क्या बन जाएगा? शेवरॉय हिल्स। ठीक है, जावाड़ी हिल्स के नीचे आप आएंगे तो क्या आ जाएगा? शेवरॉय हिल्स। शेवरॉय हिल्स से आप नीचे की तरफ आएंगे तो आएगा पंचमलाई हिल्स। ठीक है, उसके आप नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? पंचमलाई हिल्स। पंचमलाई हिल्स से आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको दिखेगा, एक सेकंड आप रुक जाइए, बस आप इसको यहाँ तक छोड़ दीजिए। ठीक है, जहाँ पंचमलाई हिल्स है ना, उसमें आप छोड़ दीजिए, तमिलनाडु का ये एरिया जो है आपको दिख रहा है। ठीक है, तमिलनाडु का एरिया दिख रहा है। अब आपको एक और चीज़ पता है, नॉर्मली वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं? नीलगिरी। उस जगह का बोलते हैं नीलगिरी या फिर नीलगिरी हिल्स। ठीक है, यहाँ से वेस्टर्न घाट चलते हुए आ रहे हैं, यहाँ से ईस्टर्न घाट चलते हुए आ रहे हैं, नीलगिरी नामक एक जगह पे नीलगिरी हिल्स, वहाँ पे जो दो हैं, दोनों वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए वहाँ से ऊपर से वेस्टर्न घाट आ रहे हैं, यहाँ से ईस्टर्न घाट की हिल आ रही हैं, और नीचे चल के आप देखिए एक जगह है जहाँ पे क्या लिखा है? नीलगिरी हिल्स। दिख रहा है आपको? बस ये नीलगिरी हिल्स आपको दिख गया तो बन गई बात हमारी तो। ठीक है, उसके बाद आप देखिए नीचे कुछ हिल्स के नाम है, ज़रा उसको देखने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस है, लेकिन उसके बीच में भी 2-3 गैप आते हैं। ठीक है, दे आर मोस्टली कंटिन्यूअस, लेकिन 2-3 गैप आएंगे उसके बीच में। ठीक है, जैसे आप महाराष्ट्र से पुणे की तरफ जाते हो, ठीक है, तो वहां पर एक गैप आता है, वैसे यहाँ पर एक गैप है जिसको क्या बोल रहे हैं? पालघाट गैप। ठीक है, एक गैप है जिसका नाम क्या है? पालघाट गैप। ठीक है, सही बात है, पालघाट गैप। पालघाट गैप से आप क्या करते हो? तमिलनाडु से केरला के बीच में एंटर करते हो। ठीक है, तमिलनाडु से आपको केरला के बीच में एंटर करना है, क्योंकि वो दोनों मिल गए ना नीलगिरी के पास। उसके बाद वेस्टर्न घाट और नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसमें बीच में थोड़ा सा गैप है, और एक गैप का नाम क्या है? पालघाट गैप। उससे आप क्या करते हो? तमिलनाडु से केरला के बीच में आप एंटर करते हो, त्रिशूर आता है, आप वहां से चलना स्टार्ट करोगे तो त्रिशूर आएगा, धीरे धीरे करके आप कोची की तरफ पहुंचोगे। ठीक है, चलो ये भी समझ आ गया। पालघाट गैप के नीचे आप देखेंगे एक हिल है जिसका नाम क्या है? अन्नामलाई हिल। ठीक है, नाम क्या है? अन्नामलाई हिल। अन्नामलाई हिल के आगे एक हिल है जिसका नाम क्या है? कार्डमम हिल। एक हिल है जिसका नाम क्या है? कार्डमम हिल। तो ये सारा अन्नामलाई, कार्डमम, ये सब किसके पार्ट हैं? वेस्टर्न घाट के पार्ट हैं। ये सब किसके पार्ट हैं? वेस्टर्न घाट के। ठीक है, वेस्ट साइड दिख रहे हैं ना आपको, ये सब किसका एक्सटेंशन है? वेस्टर्न घाट का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके आगे की जो भी चीज़ें हैं वो हम आगे की तरफ देखते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हमने मेजॉरिटी जो चीज़ें जो है, जो मैं मार्क आपको करवाना चाहता था वो मैंने करवा दी। ठीक है, आपका काम क्या है? कल की क्लास में हम आएंगे, वापस से इसको देखेंगे, लेकिन आपका काम क्या है? आपको घर पे जाना है, आपको एक बारी बस इनके नाम देखने हैं। अच्छा, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, थोड़ा सा आप इसको देखने की कोशिश करो घर जाके। ठीक है, घर जाके इसको थोड़ा थोड़ा आप देखें। ठीक है, ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ आ गया आपको? और यहाँ पे कोई भी चीज लिखवाने वाला कुछ नहीं है, ये सारी चीजें आपको मैप से समझनी है। यहाँ पे कोई भी सवाल जो भी आपको आएगा वो मैप रिलेटेड सवाल है। ठीक है, यहाँ पे जो भी सवाल आप
अगर हिल से आपको कुछ पूछेंगे तो मैप रिलेटेड, रिवर से कुछ पूछेंगे तो मैप रिलेटेड, अगर उसको उन्होंने एनवायरनमेंट के साथ जोड़ना होगा तो उसके साथ वो जोड़ देंगे कुछ और। यहाँ पे ये नेशनल पार्क है तो बताओ कौन से हिल से निकलता है, उसमें रिवर फ्लो करती है, तो ऐसे करके वो एक क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, मैप जो है यहाँ पे जरूरी है, बस आपको मैप से जो है देखना है। अभी मैपिंग प्रैक्टिस चल रही है इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए फिर आज की बात